नमस्कार साथियों, क्या आप उत्तराखंड एपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम आपको जो हमारे पिछले बार के उत्तराखंड एपीओ के अंदर जितने भी हमारे कैंडिडेट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए थे, उनकी इंटरव्यू देने के बाद की जो एक्सपीरियंस शेयरिंग वाली वीडियो है, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हर प्रतिभागी अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि किस तरीके से उससे सवाल पूछे गए एट द टाइम ऑफ यूके एपीओ फाइनल इंटरव्यू, और जिसका रिजल्ट पिछले साल फरवरी इसी टाइम आया था। यह वीडियो हमने 1 साल से आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। रीजन यह था कि इसको तब शेयर किया जाएगा जब वैकेंसी आने वाली होंगी, और अब 2024 की वैकेंसी आने वाली है। और आपको पता है, उत्तराखंड एपीओ की तैयारी में हर एक छोटी छोटी चीज महत्व रखती है। और उत्तराखंड एपीओ ही क्यों, चाहे यूपी एपी हो, आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं उसकी तैयारी में, प्री से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक। फाइनली जो ये आज का वीडियो है, एक तरह से मान लीजिए आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। अगर आप जो अब वैकेंसी आएंगी उनमें इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचते हैं, तो आपको वो पता चलेगा क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं फाइनल इंटरव्यू पैनल की तरफ से। आयोग में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस किस तरीके की परेशानियों का हो सकता है आपको सामना करना पड़े। एक तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे कैंडिडेट हैं संदीप पंत, उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी, जो उस दिन उनके साथ घटित हुआ, शायद कोई और होता तो वो स्टूडेंट चोक कर जाता, मगर उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को झेलते हुए अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दिया। और उसके साथ साथ हमारे और भी अभ्यर्थी जो फाइनल इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए, चाहे वो सोनम सांभवाल हो, चाहे दूसरे अभ्यर्थी हों, उनका आपको आज फाइनल इंटरव्यू के बाद उनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, आज के वार्तालाप के अंदर, आज के वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चलेगा। वीडियो लंबा है, पेशेंस से सुनिएगा, और हो सके तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली वो सवाल आने वाले हैं जो इंटरव्यू के समय पर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देके आए हैं वो आपको बता रहे हैं कि यूके एपीओ के फाइनल इंटरव्यू में अंदर आयोग के अंदर उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अब इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप वीडियो को देखना शुरू करिए। आपको वीडियो की तरफ हम लेके चलते हैं, मगर उससे पहले मैं एक चीज बोलता हूं कि आपको इस चैनल पर अगर 1% भी कुछ भी सीखने को मिलता है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। और आपके जितने भी जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, इवन मैं बोलूंगा कि जुडिशरी में भी इंटरव्यू में जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। और हमारे साथ जुडिशरी और एपीओ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट से हमारे अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स फॉर जुडिशरी एंड अल्टीमेट एपीओ कोर्स 2024 बंडल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप से। चलिए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। लंबी वीडियो है, मगर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको रियल सवाल पता चलने वाले हैं कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। चलिए शुरू। बोला था ना आपको लास्ट के डेज में पूछा जाएगा, और वहीं से बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। यस सर। जिनसे पूछा पुलिस एक्ट भी, और उधर से आपका जो जो बेसिक चीजें, जैसे कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी वो, चलिए अब उन पे सारी चीजें पे आज का जो सेशन है बेसिकली वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज के लिए, तो एक एक करके जो भी आपका पूरे ओवरऑल देखिए। अब आपका क्या हो गया कि अब आप लोगों का इंटरव्यू हो गया है। अब आप लोग वैसे भी पहले भी जब ग्रुप से जुड़े हुए थे तो आपस में कॉम्पिटिटर नहीं थे, हमारी सबकी इंटेंशन ये थी कि भाई सब लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और अभी भी
पूरा हम यही लेके चल रहे हैं कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन होगा, जितने भी हमारे साथ 15-16 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब आपने पूरे इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ सीखा है, यू हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि दिव्यांशा जी, नितिका, सोनम, जो भी वेब कैम ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। नितिका, हम एक एक करके अब शुरू करते हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना, ताकि आने वाले टाइम में देखिए चीजें मेरे लिए भी समझना बहुत ईजी है, क्योंकि जो आप इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, आपने वहां इंटरव्यू दिया है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके ही जूनियर्स को हमें गाइड करना है। जैसे हमारे पास, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में अपीयर हुआ, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज के हों या फिर सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और 8 साल 9 साल के अपने टीचिंग करियर के दौरान बहुत सारी चीजें देखी हैं। हर स्टेज आपके लिए एक लर्निंग फेज होता है, और आई एम श्योर कि जो ये फेज है आप लोगों के लिए भी लर्निंग फेज रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब एपीओ की जॉब जब आपकी लग जाएगी, एपीओ आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप अपनी जर्नी को स्टॉप कर लोगे। जुडिशरी तो क्लियर करना ही है ना, या नहीं करना, यहीं पे रुक जाना है, आगे नो बढ़ना है सर, ना। करना है। जिंदगी का नाम जी। चलते रहना है, ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 2 4 5 मिनट में आप लोगों को, मतलब अपने एट दिए, जब हमारा ये पूरा सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ फीडबैक्स हैं, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट भी बताना है कि आपका रिजल्ट कितनी जल्दी आ सकता है। हो सकता है कि किसी दिन रेंडमली मैं आपको फोन करूं, आपको पता भी ना हो कि रिजल्ट आ गया, और मेरे ही फोन से आपको पहले पता चले कि हाँ भाई तुरंत तैयार हो जाइए, थोड़ी देर के अंदर नोटिफिकेशन आने वाली है। चलिए उन सारी चीजों पे बाद में बात करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। आपके लाइट कम है थोड़ी सी, ज्योति, आपके उधर। सर वो एक्चुअली ना मैं आज ही वापस आई हूँ हरिद्वार से, तो ओके मैं ओके, थोड़ा बंद करके रेस्ट कर रही थी। नॉट एन इशू। चलिए चलिए बताइए कि कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। सर मतलब मेरा इंटरव्यू तो ठीक था, मतलब मुझे सही लगा। मैं जैसे गई, मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में था, मतलब 6:30 बज गए थे, सब हम्म पूरा हॉल खाली हो गया था। हम्म तो सबसे पहले तो पैनल ने मुझे सॉरी वॉरी बोला कि आपको इतना वेट करना पड़ा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर बैठते ही उन्होंने मुझसे कौन से ये सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि प्रेम्बल सुना दो। तो मैंने प्रेम्बल, मुझे रटा हुआ था, तो मैं वो पहले क्वेश्चन से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब मैं पूरा सुबह 10:30 बजे से पहुंची थी, 6:30 बज गए और कुछ खाया हुआ भी नहीं था, तो बहुत ज्यादा फेस पे आ गया था कि मतलब एकदम उतर गया था फेस। लेकिन जब प्रेम्बल से पूछा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने फटाफट बता दिया, सारा प्रेम्बल सुना दिया। फिर वो लोग प्रेम्बल पे अटक गए, कितनी बार अमेंड हुआ है, कौन से अमेंडमेंट से हुआ है, किस सन में हुआ है, किस केस में बोला था कि केस वगैरह। अमेंड में बोला था नहीं है। हम्म तो वो सब कुछ पड़ा हुआ था, तो वो सब बता दिया। फिर उसके बाद फिर सीआरपीसी पे आ गए दूसरे सर। तो सीआरपीसी में 164 के बारे में पूरा पूछा, कितने शेड्यूल हैं सीआरपीसी में। फिर सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गए, फॉर्म्स के बारे में पूछने लग गए। ओके। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे 165 एविडेंस के बारे में पूछा, उसकी वो पूछी, एविडेंशियली वैल्यू पूछी, हम्म तो वो मैंने बता दिया। फिर मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बन रहे थे। एक क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बना वो था कि उन्होंने आरटीआई के बारे में पूछा कि किस ईयर में वो बना था, उसके बारे में बताओ। तो मैंने बोला कि सर इसकी एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है। तो सर ने बोला कि इन जनरली बता दो। तो मैंने जनरली बता दिया कि आरटीआई क्या है इस बारे में। ओके। फिर उन्होंने मुझसे लोकल भी पूछा, उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उत्तराखंड में नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से, यूनेस्को साइट्स भी पूछी उत्तराखंड की। और काफी पूछ लिया आपसे लोकल उत्तराखंड में। ये सर तब पूछ लिया उन्होंने। मतलब वो लास्ट इंटरव्यू था, तो ऐसा लगा था उनके पास बहुत टाइम है, या फिर मतलब वो पूछ रहे जो भी बचा कुछ है सब कुछ। हम्म फिर उन्होंने मुझसे तो सर सीआरपीसी में मैं अपने एक सेकंड, कंपेल एक सेकंड, अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। जी जी। हाँ ओके, चलिए आगे। ओके सर। ओके। हाँ कंपेल अपीयरेंस के तरीके पूछे, और उनके सेक्शन नंबर और किस चैप्टर में, ये भी पूछा।
फिर पुलिस एक्ट में कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, मतलब मेरे से ऑलमोस्ट सभी के चैप्टर्स और वो पूछे टोटल कितने सेक्शन है। फिर उन्होंने मुझसे रेवेन्यू पुलिस के बारे में पूछना स्टार्ट किया, तो रेवेन्यू तो मैं आपसे ही पढ़ के गई हुई थी एग्जैक्ट, वो मैंने पूरी स्टोरी एज इट इज बता दी। मतलब सर ने बस बहुत जनरल क्वेश्चन किया कि रेवेन्यू पुलिस के बारे में जो पता है वो बता दो। तो मैंने उसमें सुंदरलाल का केस, प्रकाश सिंह का केस, उसके बाद अभी अंकिता भंडारी का जो लेटेस्ट हुआ था उस सब से जोड़ के, और अभी अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने बोल दिया है कि उसको हटा देंगे, तो वो सब मैंने बता दिया। तो वो उनको अच्छा लगा, मतलब वो बोल रहे थे कि अच्छा आप न्यूज़पेपर पढ़ के आई हो। तो मैंने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा था, बस मैंने एक उसी न्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ था। तो वो सब मतलब ये सारे क्वेश्चंस बन गए थे, बस आरटीआई एक नहीं बना। और एक आध जो छोटी, मतलब थोड़ा चैप्टर में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कहाँ समन्स, मैंने बोला कि सर मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद सिक्स में। तो सर ने बोला कि नहीं नहीं शायद नहीं सिक्स में, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सा था, लेकिन ओवरऑल ठीक गया था मतलब इंटरव्यू। और लॉ बस से ये और क्या पूछा इसके अलावा? लॉ से और कुछ पूछा था अलग? सर, और वो मतलब क्या कॉग्निजेंस नॉन कॉग्निजेंस में अच्छा, डिफरेंस वो पूछा, जनरल सारा, वो तो आपने सारा पढ़ा ही हुआ था, उसमें तो कोई दिक्कत ही वो नहीं है। सब। हमारा स्पेशल सेशन भी हो गया था वो सारा, सीआरपीसी की बाकी क्लास के डिग्री भी पूछा था मुझसे, डिग्री क्या होती है वो सर, पीपीसी एक्चुअली में चल मुझसे रही। एविडेंस एक्ट का 40 पूछा था पहले। तो जब ओके। मैंने 40 बताया, फिर 40 से रिलेटेड फिर उन्होंने डिग्री के बारे में पूछ लिया। तो वो फिर वो पढ़ा ही हुआ था, तो फिर वो भी बता दिया। हम्म। बाकी उन्होंने और कोर्ट की डेफिनेशन भी पूछी, कोर्ट की डेफिनेशन में हम्म। क्या क्या आता है, तो वो बता दिया था। तो बाकी क्वेश्चंस तो बेसिक बेसिक से थे, बस वो 165 की एविडेंशियरी वैल्यू। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि 165 एविडेंस एक्ट किस पर्पस के लिए बना हुआ है, हम्म। अगर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वीक है। तो वो भी मैंने बता दिया था कि वेरासिटी चेक करने के लिए, मतलब मुझे आंसर नहीं पता था, मैं गेस कर रही थी, बट उन्होंने खुद ही बोल दिया हाँ हाँ ठीक है करके। तो ओवरऑल ठीक था फिर, चलो, एक्सपीरियंस तो सारा। बहुत बढ़िया है। तो लग रहा है कि आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है, सारी चीजें मतलब मेहनत हाँ। कामयाब होती, मेहनत काम जरूर आती है। यस और सर। आपसे भी पुलिस एक्ट के बारे में पूछा गया था? यस सर, अच्छा, मैं वो जो रिवेन्यू, अच्छा रिवेन्यू वाला तो आपसे ही पूछा गया था स्पेशली। सर मैंने रेवेन्यू वाले का आंसर देने में है आराम से मतलब 7 से 8 मिनट लिए कि मेरा मतलब इंटरव्यू थोड़ा ऐसा लगे कि मैंने कुछ हाँ। बोला है। तो मैंने उसके वाह, बारे में जो पढ़ा था सब 7 8 मिनट लेके आठ बोल दी। मिनट तक आपने इस सवाल पे बोला? सर मैंने 3 केसेस बोल दिए, जो आपने सुंदरलाल और सुंदर सिंह का केस था, प्रकाश सिंह का केस बताया, फिर अंकिता भंडारी का, फिर उसका सेक्शन नंबर भी बता दिया, अरे फिर उस भाई, पुलिस किस डिस्ट्रिक्ट में है किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो सब बता दिया। वो तो सोच रहे होंगे ये लड़की तो पूरा पुलिस एक्ट रट के आई है और इसकी पीछे की सारी कहानी रट के आई है। तो मतलब मेरे तो क्लास में जो जो आपने बताया था वो सब चल रहा था, तो जैसे जैसे आपने बताया था मैं सब वो बोलती जा रही थी वहां बहुत पे। अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब दिल ही खुश हो गया इस बात, ये बात सुन के कि मतलब, नहीं तो पहले 2 दिन सच बताऊं, अंदर से मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा 1% तो लग रहा था, यार पुलिस एक्ट पे मैंने ज्यादा मेहनत करवा दी है इन लोगों की। और पहले 2 दिन किसी से पुलिस एक्ट का इतना कुछ खास पूछा नहीं है, क्या होगा। मैं अपनी जेन्युइन फीलिंग बता रहा हूँ, मगर फिर अंदर से मेरी गट फीलिंग बोली कि नहीं, नहीं आएगी काम मेहनत। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनको भी तो लगता है ना कि जो कैंडिडेट जा रहा है वो बाहर कहीं ना कहीं तो बताएगा। यस सर। पहले 2 दिन पूछा नहीं पुलिस एक्ट, और लास्ट के 2 दिन सबसे पुलिस एक्ट के बारे में हर कैंडिडेट से जो लास्ट के 2 डेज में अपीयर हुआ है, सबसे पुलिस एक्ट के बारे में पूछा है। यस सर। हम्म। सर मुझसे सर, तो पुलिस एक्ट में कितने चैप्टर्स है कितने सेक्शन है मतलब ये भी पूछा, तो मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे बस नजर मारी थी, तो मैं खुश थी कि चलो एक बार देख लिया। मुझे पता नहीं, याद नहीं था कितना है अच्छा एग्जैक्टली पहले। चैप्टर्स भी पूछ लिए कि कितने चैप्टर्स हैं? ये सर ये भी पूछा ओ, मुझसे। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ये सर इसका भी पूछा, एविडेंस का भी पूछा, सीआरपीसी में भी पूछा कंपेल अपीयरेंस में कौन सा चैप्टर है, तो अरेस्ट का भी पूछा उन्होंने चैप्टर बताओ, तो चैप्टर्स भी पूछे। अच्छी बात है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, और सर गॉड रिवेन्यू ब्लेस। के लिए हाँ तो बताओ। आपने मेहनत के लिए तो थैंक यू सो मच, मतलब सर अरे अगर वो नहीं नहीं यार, होता तो शायद नहीं सब नहीं। तुम्हारी मेहनत है, कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है, ना मैं कुछ हूँ, आपकी अपनी मेहनत है। ठीक है। और आप सेलेक्ट होंगे, सिर्फ आप अपनी बदौलत सेलेक्ट होंगे। अपने अंदर विश्वास रखिए। ठीक है।
और कोई कुछ नहीं नहीं। सर, एक गाइडेंस होती है ना, Yes, आपने जो sir. गाइडेंस दी है उसके बदौलत तो हम प्रिपेयर कर पाए हैं आगे, छोड़ वरना दीजिए उससे उनको। पहले तो मोरल बूस्ट और नहीं हो रहा था कि पता नहीं एक क्या चीज होगा बोलना क्या चाह रहा था होगा। हम्म। मैं भी ऐसा नहीं कि मैंने सर आप इसे अब होना नहीं होना सर ईश्वर के हाथ में है। हमारा हम्म। काम था जी काम जी जी। करना, मेहनत करना हो गई। लेकिन मैं आपके अतिरिक्त दो तीन ग्रुपों में और जुड़ा था इंटरव्यू के, ऐसे इस बीच आदमी जहां मौका मिलता है वहां जुड़ने का प्रयास करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो ठीक है तो सर। नेचुरल तो है। मैं आपके ग्रुप में था, एक कोई दूसरा है देहरादूनी का, कोई टारगेट फॉर आईक्यू नाम से था। हम्म। और एक मनमोहन जोशी जी हैं कोई मध्य प्रदेश के, उनके साथ हम्म। जुड़ा था। हम्म। और एक ग्रुप और था कोई यूपी के साइड से। मैंने कोई भी नहीं चुकाया, मैंने कहा भाई मुझे हम्म। कहीं से भी कुछ मिल जाए जानकारी। लेकिन हम्म। मैं रियल में कह रहा था, जितना ज्यादा आपने अपना 100% दिया ना, इतना तो किसी ने नहीं दिया। इतना तो मैं मान ही नहीं सकता सर कि सब ने दिया होगा, तो थोड़ा बहुत अपना दिया। लेकिन आपने तो सर ऐसा कर दिया जैसे हम आपके छोटे भाई बहन होंगे, हम आपके परिवार के हिस्सा होंगे। उसके लिए सर रियल में कह रहा हूँ कि अगर जितना भी धन्यवाद बोला जाए उतना कम है सर आपको। लास्ट के 2 दिन तो भगवान ने मेरा साथ ही नहीं दिया, नहीं तो मैं कुछ सर और अब भी कुछ कर ऐसी चीज सकता होती है था। सर, कुछ ऐसी चीज होती है सर कि जो ईश्वर, वो हमारे हाथ में नहीं है सर। इसलिए कभी चिंता नहीं करना सर, हम कौन होते हैं आपको गाइडेंस करने वाले। लेकिन एक्चुअली सर मैंने आपको बताया था, मेरी भाभी की दोनों किडनी खराब हो गई थी जब मेरा मेंस का एग्जाम चल रहा था। अब मेरे घर में सर कोई नहीं था, मम्मी पापा सारे डायलिसिस में, हर वहीं थे, ये जॉली ग्रांट में थे सर। तो मैं तो बोलने ना सर कि ये मैं इस बार जो एग्जाम मैंने नहीं दिया सर, ईश्वर ने दे रखा, अगर निकलेगा तो भगवान नहीं निकलेगा। क्योंकि मेहनत मेरी है, मैं ये नहीं कह रहा सर मैं निकलूंगा, लेकिन विषम परिस्थितियों में ही काम हुए। अब बिल्कुल भाभी, अब फिर मैं कहता हूँ सर अगर नहीं भी निकलूंगा सब स्वीकार करना चाहिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सर, अगर जिस दिन मेरा नहीं होगा मैं इसी में आऊंगा ओपन मीटिंग में आपके बीच में, और इतनी चेहरे में चमक रहेगी, सबको बधाई दूंगा। मेरा नहीं होगा अगर, कोई बात नहीं, हमेशा अरे हार को संदीप जिस जी तरीके से होगा स्वीकार आपका, मैं करो आपके ऊपर, मैं मैं कह रहा हूं ना, भगवान ना। जितनी हमारे परिश्रम, रिलेटिव जितने हमारे जितनी रिलेटिव परीक्षा जो आगे लेता है सर ना, हमारे जितनी एग्जाम में, परीक्षा लेता है उनके उतना लिए ही भी कह साथ रहा हूँ भी मैं देता कि ऐसा नहीं है। उनके चेहरे, उनकी मेहनत मैं जानता हूँ सर। मेहनत किसको बोलते हैं? जब आदमी पढ़ाई करता है ना एक बार, उसके बाद सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है जब उसको एकत्र करना दिमाग में कि कैसे बाहर स्लिप करता है। जब आदमी पढ़ता है सर तो भूलता भी उतने तेजी से। तो डेली उतनी चीज रिवाइज करना था, यानी कि सुबह 4 बजे से जब आदमी पढ़ना शुरू करता है, रात के 12 बज जाती है, तो आदमी उनको ही रिवाइज करने में कितना समय लगता है। तो बाद में अगर नहीं होता तो कई बार बहुत आदमी निराश हो जाता है। तो उस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर आपके साथ जो ट्रेजिडी भगवान करे दुश्मन के साथ भी ना हो, तो सर ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ, सब चीज राम भगवान तक सर बनवास चले गए, उनकी उनकी किस्मत में भी लिखा हो तो भगवान थे। तुमने ये धरती आपने में एक बात सबके आपने लिए एक कुछ बात बना हुआ बोली है। कि आपने एक बात बोली कि आपने हमें अपने परिवार के हिस्से की तरह माना, जिस तरीके से साथ दिया। मैं सच जी जी बताऊं, जी मैं आप लोगों में कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहा था। एक इंसान, देखिए एक टाइम के बाद किसी इंसान को यहाँ अपना करियर शुरू करना होता है, ठीक है। मैं भी 6-7 इंटरव्यू दिए मैंने जुडिशरी के, इसी तरह और भी सारी चीजें, फिर बिल्कुल 8 साल अपनी टीचिंग में रहा, ठीक है। टीचिंग में जब आया, मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस राजस्थान इंटरव्यू का, कभी बाद में डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। तो एक टाइम जी ऐसा आता है ना कहीं आपको शुरू करना होता है, बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेवारी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उनको हम डिटेल में नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों में अपने आप को भी देख रहा हूँ। अरे सर वही कह रहा हूँ मैं सर, बिल्कुल। यहाँ पे हमारी और ज्योति ये बात मैम मैं थी, दिल से बोल रहा हूँ जैसे संदीप जी। मैंने मैं देखा हुआ। मैं मैं आपको ही पता है, आप भी जान, 1 महीने से शायद जुड़े हुए हैं, आपको ही पता है कि अगर सर को कोई कड़वी बात भी बोलनी है ना, तो मैं बोल देता हूँ, चाहे सामने वाले को बुरी लगे या चाहे कुछ हो, सच बोलता हूँ, ठीक है। ज्योति मैम दिखी सर मुझे वहां पे ना। हाँ तो हाँ हाँ जब पावरली रिश्ता बन जाता है ग्रुप में, उनको मैंने एक दिन ऐसे बाई फेस देखा था, मैं खुद गया उनके पास। अब हाँ। उनको अच्छा लगा नहीं लगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं खुद गया नहीं, उनके पास, मुझे उनको पता चला। अच्छा लगा कि मुझे पहचान लिया करके, और ये परेशान भी थे ना उस वक्त थोड़े। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैंने देखा था, मुझे उसमें काफी उससे पहले हो गए थे मैं, वो घटनाएं सारी। हाँ। चलिए संदीप मैंने जी, उनको भी कहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से दो आप। मैंने कहा उनको भी मैंने बहुत बताने अच्छे, का प्रयास किया। बहुत अच्छे। जी आप सर, करें? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी सर, बस आप अपने बढ़िया इस सर। पूरे प्रोसेस के बारे में, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि स्टार्टिंग में कैसे आप, क्या सारी चीजें थी मतलब, और कैसे आपने तैयारी की, और जो आपका इंटरव्यू वाला फेज था, जब आपने तैयारी के दौरान या तैयारी जब आप फाइनली दे रहे थे, उस टाइम आपको क्या लर्निंग्स रही, उन सारी चीजों के ऊपर एक बार 2-4-5 मिनट के अंदर आप अपना कुछ भी मतलब शेयर कर पाए कि हाँ, हर की लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, आपकी लाइफ के अंदर भी अप एंड डाउन होंगे इस दौरान, और सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट तो आपके लिए अभी मैं समझता हूँ कि इस टाइम होगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू दे दिया,
दिल में कहीं ना कहीं धक धक लगी हुई है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं होगा हमारे साथ। बिल्कुल यही सर। है ना। चलिए संदीप जी बताइए। सर इंटरव्यू के दिन बहुत अच्छे प्रिपरेशन में आप लोगों के सहयोग और सीमित संसाधनों के चलते तैयारी करके मैं हरिद्वार पहुंचा। और जब मैं लोक सेवा में गया सर तो बहुत अच्छा उत्साह था मेरे अंदर, हम्म। काफी खुश भी था मैं। लेकिन उस दिन सर थोड़ा मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था, तो पहले ही मेरे एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि एलएलबी की जगह बीएलएलबी मेरा उसमें लिख दिया गया, मतलब मेरे से मिस्टेक, बाई हम्म। मिस्टेक मेरा फिल हो गया था फॉर्म पे। तो हम्म। पहले तो मुझे स्टाम्प बनाने नजदीक तहसील में जाना पड़ा, जिसमें काफी मैं मतलब उसी दिन। मेरा उसी मनोबल दिन। टूटा उसी दिन सर। ओ। मैं तहसील गया मैं सर, तो मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हम्म। फिर वहाँ पे संसाधन भी नहीं थे मेरे पास, तो मैं हम्म। कुछ तो मैं सर ऐसा होपलेस हुआ। उसके बाद मैं फिर अपने एफिडेविट बना के जैसे ही मैं लोक सेवा में पुनः पहुंचा, तो मेरा वेरिफिकेशन चल रहा था, तो जो मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो हम्म। मेरा बैक डेट का लग गया था, वो एक्सपायर हो गया था। हम्म। एक्सपायर इन द सेंस मतलब मेरे पास वो वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने लगाया था वहाँ पे। तो हम्म। उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, इसी को ही लाओ आप, जो ये है। अच्छा। और ये सब इंटरव्यू और वाले दिन हो रहा है जब आप इंटरव्यू देने वहां आयोग में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सर, और मैं ओ। बहुत ज्यादा टूट गया था। और कैसे, जब मुझे लगा कि वाकई ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इस पे लगा ही नहीं है या मेरे पे ये है भी नहीं, तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब सर मैं टूट गया था अंदर से भी, और मेरे आंसू भी आ गए थे आंखों में। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से अपने डॉक्यूमेंट चेक करे। तो जब मैंने पाया तो मैंने ये देखा कि जो उसमें मेरी डेट लिखी हुई थी मैं फॉर्म में, तो सर वो गलत, एक्चुअली वो रियल में बाय मिस्टेक गलत फील्ड हो गया था। मेरे पास ओरिजिनल जो मेरा ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट था, वो मैंने मैम लोगों को दिखाया कि सर ये 8वें महीने का मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, और हम्म। मैंने इसमें दूसरे महीने का लगा रखा है, तो ये तो ऑलरेडी गलत लग गया है। और आपको तो सर फॉर्म के डेट का ईडब्ल्यूएस चाहिए, तो मेरे पास ओरिजिनल भी है और सब फोटो भी है, तो आप हम्म। इसको क्यों नहीं रख रहे हैं? इसको रखे ना, आप उसको भूल जाओ पुराना वाला। आपको तो हम्म। उस तारीख का चाहिए, इस तारीख का फॉर्म आ गया। तो वहां पे एक मैम थी, इतनी बढ़िया मैम, जो वहाँ पे आप लोग और जो हमारे साथी लोगों ने भी देखा होगा उनको, जरा स्ट्रिक्टली बात जरूर कर रहे थे वो, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया कि अरे नहीं, आपका हक है, आप दोगे, और आप जाओ, और अभी मत जाओ एफिडेविट बनाने, आप आफ्टर इंटरव्यू आप आप जाना। अंडरटेकिंग भी तो तो दे सकते थे ना। ये तो प्रोसेस होता ही है कि अगर मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक नॉर्मल लेटर पे, और उस टाइम पे अगर नहीं बन सकता तो उस टाइम आपका फोकस, और आयोग के लोगों का भी यही होता है कि आपको इंटरव्यू पे फोकस करना है। आप बोल दीजिए कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि विद इन ड्यू टाइम मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ये तो उन्होंने सर पॉसिबल। माहौल जरा, वो जो वहाँ पे वेरिफिकेशन वाले तो जरा रूडली बिहेव करे थे, नहीं वो नहीं ऐसा थोड़ा कुछ वो नहीं होता। क्लर्क तो वगैरह का ऐसा नेचर हो जाता है, आपको पता ही है सारी चीजें। वो अपने आप को ही उसके फिर बाद वही चीजें सर समझने लगते हैं। हाँ जी। इंटरव्यू के लिए मैं ऊपर गया, ऑफिस में गया, तो 50% तो मेरे चेहरे का रंग उड़ ही गया था। तो वो मेरा थोड़ा बहुत, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी गलती नहीं है, थोड़ा समय ठीक नहीं था। उसके बाद सर मैं ऊपर गया, तो आयोग में मैं गया, तो वहाँ पे 4 लोग, तो सर मैं अपने इंटरव्यू में आया, तो मैं इंटरव्यू में जब मैंने एंटर करा, तो एक्चुअली सर शुरुआत में उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करे जो मुझे आते नहीं थे सर, सीपीसी से उन्होंने मुझे क्वेश्चन करे, और मैं उसमें तैयारी करके गया भी नहीं था। तो 2-3 क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे कि कैसे गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, इसमें मुझे जानकारी थी नहीं सर एक्चुअली। ये तो एक चीज मेरे शुरुआती से शायद मिस हो गई, मैंने शायद किसी को बोला था स्पेसिफिकली, क्योंकि आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनने वाले हैं, तो एक बार एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल को मैंने शायद किसी को बोला था, या ग्रुप पे मैंने लिखा था कि आपको ये देख के जाना है। हाँ फिर बताइए क्या हुआ। हाँ, तो ये इन क्वेश्चनों को सर मैं नहीं बता पाया। 2-3 शुरुआती दौर में लगातार 3 क्वेश्चन ऐसा आए कि मैं नहीं बता पाया। तो हम्म। उसके बाद सर उनने मुझसे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन करे, तो हम्म। उनका उत्तर सर मैंने उन्हें दिया। और पॉलिटिकल हम्म। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट भी रहा है सर, हम्म। टीचिंग सब्जेक्ट जहाँ पे मैं हम्म। पढ़ाता हूँ। तो हम्म। थोड़ा किस्मत वहां से थोड़ा मेरे साथ देने लगी सर वहाँ पे हम्म। इंटरव्यू में। हम्म। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब मेरा समय थोड़ा ठीक आने लगा है, कि हम्म। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होने लगे कि जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में। बिल्कुल। तो मुझे वो बोलने का मौका मिल गया कि ईडब्ल्यूएस से सही क्वेश्चन करा उन्होंने कि ईडब्ल्यूएस का कौन संविधान संशोधन कौन से हम्म। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ये है। दूसरा क्वेश्चन हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि हम्म। आप मुझे बताइए कि शिक्षा का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है, और कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने उनको उनके बारे में बताया। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि सेशन ट्रायल किसे कहते हैं, वो भी मैंने उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्ली बार्गेनिंग के बारे में क्वेश्चन करा। ये सारी उसके बाद चीजें तो हम डिस्कस कर चुके थे, अगर आपने ग्रुप बिल्कुल को सर, फॉलो आप किया प्ली हो तो। बार्गेनिंग, बिल्कुल मतलब सारी चीजें बिल्कुल। हम ये तो आप डिस्कस कर ही चुके बिल्कुल। थे। उसके बाद सर मेरा मनोबल ऑटोमेटिक ही बढ़ गया जब क्वेश्चन अच्छा आने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि
आप जोशीमठ की जो आपदा आ रही थी उसके बारे में उन्होंने मुझसे जानकारी दी, उसके ये बारे भी में मैंने उनसे बोला था बताया। आपको पता करके जाना, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बताया था। उसके बाद पुलिस एक्ट के बारे में उन्होंने मुझे पुलिस के कर्तव्य उसके बारे में बताया, वो भी आपने बताया था सर, वही मैंने उनको बताया। उसके बाद एनजीटी के बारे में उन्होंने मुझे पूरी डिटेल पूछी कि एनजीटी क्या एनवायरमेंट से है, रिलेटेड इशू हो गया ना एनजीटी। बिल्कुल इससे कितने सदस्य हम्म। होते हैं, इसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, वर्तमान में कौन है, पूरा उनने मुझे 10 मिनट सर इस पे भी उन्होंने मेरी चर्चा करी मुझसे, और मैंने अच्छा उनको बताने का प्रयास करा। उसके बाद उन्होंने सर मुझसे एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर पूछा। मतलब जो आपने मुझे मॉक इंटरव्यू में पूछा सर, मुझे बड़ा खुशी हुई कि वही क्वेश्चन वहां पे मुझे आ गया जो मॉक इंटरव्यू में आपने मुझसे पूछा था। उसके बाद उन्हें संज्ञा और संज्ञा अपराध। अच्छा। हो सकता है कि आपको कई बार मेरी बातों का मतलब, जब मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था आप लोगों से, मैं रूड भी हुआ अपने सवालों को लेकर कई बार, और आपका कई बार मैंने बोला भी होगा कि नहीं ये मुश्किल है सिचुएशन, हो सकता है मेरी बात बुरी लगी हो। मगर मैं ये मानता हूं कि जब आप इंटरव्यू देके बाहर निकले होंगे और उन सारी चीजों को जो हमने ग्रुप पे डिस्कस किया, या फिर मॉक इंटरव्यू के दौरान, या हमारे पर्सनल चैट से जो हमारी बात हुई, तो आपको लगा होगा कि नहीं सर ठीक ही कह रहे थे जो भी कह रहे थे। हाँ, आप 2 दिन पहले ग्रुप छोड़ के चले गए, पता है क्या हो रहा था ग्रुप पे उस टाइम? जो जो इंटरव्यू दे के आ रहा था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, हम सारी चीजें आपको वो शेयर करना भूल गए, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि आप ग्रुप छोड़ के चले गए। आपको लगा कि चलिए छोड़िए जो उस चीज को, वो उस टाइम पे ग्रुप नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल सर मतलब। एक्चुअली क्या है वो अब। हाँ, मैं सर आई मानता एम हूँ कि सॉरी फॉर योर लॉस, नहीं जो भी आपने बताया मैं मुझे नहीं पता था कि ट्रेजेडी हुई है मैं आपके साथ। मानता हूँ कि ये होता है कि जब भी आप सब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपस में हम सब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझते हैं, वो जेन्युइन भी है। ठीक है, शायद जी आपके सर। माइंड में यही चीज रही होगी, और मैं उसको गलत भी नहीं मानता। जी और सर। हमने मगर कभी भी जब भी ग्रुप, जैसे बाद में जो हमारा ग्रुप पे डिस्कशन चला, वो हम ये ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नहीं हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे। जो लोग बाकी के ग्रुप जी में, सर। उनसे पूछिए कि जनरलाइज करके ही, कि जिससे सबका बेनिफिट और किसी का नुकसान ना हो, वो चीज करके हमने जी सर। कोशिश की थी। चलिए आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर योर लॉस, मुझे नहीं पता था ये ट्रेजेडी आपके साथ हुई है। 12 तारीख को हुआ था और ये सारा एक्सपीरियंस मेरा चीजें। अच्छा था। मैंने ओके, हम्म, मुझे नहीं पता था, मैंने तो ग्रुप छोड़ दिया था। मुझे एक्चुअली ग्रुप से क्या हो रहा था, डर लग रहा था। वो हाँ, जो बार बार वो जो मैसेजेस आ रहे थे और वीडियोस वगैरह मैंने तो ये भी नहीं अब तरह से प्रिपेयर किया, तो मुझे एक फियर हो गया, इसलिए हम्म, मैंने क्या बाहर ही निकल जाओ इससे। हम्म, वो फिर फोबिया हो जाता है एक तरह से। फिर हम्म, इंटरव्यू मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, मुझे ऐसे कोई इशू नहीं आया डॉक्यूमेंट वगैरह में, हम्म, वेरिफिकेशन मेरा क्लियर रहा। हम्म, फिर उन्होंने मुझसे, मेरा इंटरव्यू भी ठीक अच्छा था, मतलब उन्होंने मुझसे हम्म, क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे पूछे। जैसे आर्टिकल 21 पूछ लिया स्टार्टिंग में ही। हम्म, और सबसे पहले उन्होंने मेरी परसेंटेज के लिए मुझे वो कर दिया था कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है लॉ में। फिर हम्म, उन्होंने मुझसे आर्टिकल 21 पूछा, फिर 21 के अंदर केस लॉ पूछ दिया। फिर सीआरपीसी काफी क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे, एविडेंस से क्वेश्चन पूछे आईपीसी, मतलब उन्होंने मुझसे कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन पूछे। और किस मेरा तरह के इंटरव्यू बहुत देर तक किस चला। तरह के सवाल पूछे आपसे? जैसे सीआरपीसी और एविडेंस में कुछ एक दो एग्जांपल के तौर पर कोई मोटा मोटा टॉपिक बताना चाहें तो। जैसे उन्होंने मुझसे सीआरपीसी में 41A पूछा, नोटिस अरे ऑफ इससे अपीयरेंस जो रिलेटेड। होता है पुलिस ऑफिसर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें क्या होता है, अंदर किस ऑफेंस में दी जाता है, मैंने कहा कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह जो होता है। हम्म, फिर उन्होंने मुझसे बेलेबल नॉन बेलेबल समरी ट्रायल, समरी हम्म, ट्रायल के ऑफेंसेस जो उसमें दिए हुए हैं वो बताइए किस किस में हम्म, दिया जाता है। हम्म, फिर उन्होंने एफआईआर के बारे में मुझसे पूछा। हम्म, फिर एविडेंस उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे मुझसे, एग्जामिनेशन कितने टाइप का होता है विटनेस का, और हम्म, कौन सा सेक्शन में है, वो तो मैं खुद ही बता रही थी कि सेक्शन ये है। फिर ऑर्डर पूछा। फिर हम्म, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, तो उनसे पहले ही मैंने बताया था कि लीडिंग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसमें नहीं पूछे जाते हैं। हम्म, तो मतलब मैं चाह रही थी कि वो ऐसे क्वेश्चन ना पुट करे जो मुझे ना आ पाए, तो मैं पहले से ही खुद बता दे रही थी, तो उनको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी मुझसे। फिर उन्होंने मुझसे आईपीसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, थेफ्ट की डेफिनेशन बताइए, हम्म, तो डेफिनेशन बताई। फिर एसेंशियल बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो नॉर्मल ना लगे। हम्म, तो मैंने वो पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर एक ट्री अटैच्ड है अर्थ से, तब तक तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन जैसे उसे हम काट देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल। उसमें मुझे एक्सीलेंट भी बोला था, गुड वेरी गुड। तो हम्म, काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहे, मैं साथ साथ मेरा मोरल भी वो बूस्ट करते रहे।
फिर एक सर थे, उन्होंने मुझसे पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, कि क्या इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन, सॉरी, इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस टाइप से। मैंने लोकसभा, राज्यसभा, इस टाइप से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो अजीब अजीब से पूछते रहे। फिर एडवोकेट्स एक्ट से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि कितने टाइप के एडवोकेट्स हैं जो एडवोकेट्स एक्ट्स में हैं। मैंने कहा एक तो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, अदर एडवोकेट्स। तो फिर और भी मुझसे काफी कुछ कि कोई रीसेंट इंटरप्रिटेशन आई है इसके रिगार्डिंग, वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था। और फिर डाइन डिक्लेरेशन पूछा, उसका केस लॉ पूछा, उसमें मैगजीन थी वो पूछी मुझसे, पकाला तो मैं सब नारायण रट के स्वामी गई थी, बोला तो मैंने आपने? बता दी थी। पकाला नारायण स्वामी बताया मैंने था? पकाला जी नारायण पर काला स्वामी। नारायण ने बताया मुझे, क्योंकि वही फेमस केस है, तो तो मैंने क्या, अगर एक और भी पूछेंगे वही बता दूंगी। तो पकाला नारायण पूछा, फिर कन्फेशन, एडमिशन, सब पूछ डाला उन्होंने मुझसे। मतलब मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो लॉ पर्सपेक्टिव ही चलता रहा, लॉ के बहुत रिलेटेड अच्छा। चलता रहा। सारे सब्जेक्ट से पूछा उन्होंने। मुझे तो लग रहा था कि हर एक टीचर को बैठा रखा कि आप एविडेंस पूछोगे, आप आईपीसी पूछोगे, आप सीआरपीसी पूछोगे, और सबने पूछा भी ऐसे। और टचवुड भगवान की दया से मुझे क्वेश्चन भी सारे आते रहे। बहुत एक अच्छा। दो क्वेश्चन ही आया था मुझे, पता नहीं कौन सा, उन्होंने इंटरप्रिटेशन जो पूछी थी कि कोई इंटरप्रिटेशन आई है इसके रिगार्डिंग, तो वो मुझे पता नहीं था। मैं सॉरी सर, इसके ये तो ऊपर मुझे नहीं आता इंटरप्रिटेशन पूछा था? कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस वगैरह होते हैं, हम्म कुछ ऐसे ही उन्होंने, मुझे याद भी नहीं क्या क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे। एसपी गुप्ता जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उससे रिलेटेड था क्या? जजेस ट्रांसफर नहीं किए सर, थे? वो वाला नहीं था। इंडिपेंडेंस तो मैं पढ़ के गई थी, ओके। मैं जोशीमठ वाला ही पढ़ के गई थी उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं जीएस से। फिर उन्होंने मुझसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड में सोना कहाँ मिलता है। मैंने कहा अच्छा। सॉरी सर, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ मिलता है सोना। क्योंकि एकदम से नहीं पढ़ता, गलत बता देते तो फिर ये होता ना कि इंप्रेशन खराब जाता, तो मैंने बिल्कुल सॉरी बोल बिल्कुल दिया था उस बिल्कुल क्वेश्चन के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने उसके लिए फिर सॉरी बोला। फिर मैं, हाँ, बाद में उन्होंने मुझे बोला भी कि बेटा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मैंने कहा थैंक यू सर। चलो ठीक। तो यही था मेरा, अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा। ओवरऑल अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल मेरा अच्छा गया हाँ, था। मतलब मैंने प्रेशर इतना, इंटरव्यू से पहले मुझे बहुत प्रेशर था, रहता पता ही नहीं है, क्या रहता होगा, ही। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मैंने मॉक भी नहीं दिए थे, हम्म तो मेरे मॉक भी ऐसे नहीं थे कि मैंने कंप्लीटली मॉक दिए हों। सिस्टर के अगर साथ वही काफी चीज है कि डिस्कस हुआ आपको था अपने मेरा। ऊपर विश्वास था, तो भगवान ने भी आपका साथ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है जी आपको, मतलब ये हाँ चीज जी। बहुत पॉजिटिव है कि आपसे जो भी सवाल पूछे। और एक चीज और है, आपने जब आप आपके इंटरव्यू से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आपने जो बात बोली कि जो वो कुछ पूछ रहे थे मैं आगे से आगे बता रही थी, उनको अपने हाँ जी। स्कोप को एक्सपैंड करने का मौका आप कम दे रहे थे, यही कह रहे हैं हाँ ना? मैंने कम दिया हाँ। उनको। हाँ, तो ये बहुत अच्छी जैसे उन्होंने टेक्निक है। मुझसे, हाँ जी, क्योंकि मैंने पहले से एक ना वीडियो देख के गई थी मैं, कि अगर आपको अपने हिसाब से इंटरव्यू को लेके जाना है ना, तो जितना ज्यादा हो सके ना उस टॉपिक के बारे में बता दो, ताकि हम्म उनकी गुंजाइश खत्म हो जाए पूछने की। हम्म। ये अच्छा इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो वो मैंने दिव्य कीर्ति सर हैं डिस्ट्रिक्ट आईएएस हाँ के, हाँ हाँ, बिल्कुल उनका मैं बिल्कुल। एक टॉपिक पढ़ के, उनका वीडियो देख के गई थी मैं कि कैसे इंटरव्यू को टैकल करना है, तो मैंने वही चीज वहां पे जाके फॉलो की, और वो हुआ भी इंस्पिरेशन मेरे हो तो फेवर सब, में हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ जी। हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू अच्छा। सर, अब हो जाए हाँ, बस। हो जाएगा, सब हो जाएगा, रिजल्ट आने ही वाला है। संदीप जी नमस्कार। संदीप नमस्कार जी सर। आप कुछ बोल रहे थे, एक बार प्लीज उसको कंटिन्यू कर लीजिए जो भी बोल रहे थे। जी सर, मेरे जी वाले बोर्ड में एक सर मतलब उदाहरण देख करके ही क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ए और बी पति पत्नी हैं, हम्म। और बी बी मना कर देता है कि आप मेरी एक बीवी सेकंड, हाँ। नहीं है। हम्म तो ए को कैसे साबित करेगी करेगी कोर्ट में कि बी मेरा पति है, हम्म और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी रेलिवेंसी कहाँ कहाँ पर है। हम्म। जो क्वेश्चन सर मैंने एक दिन आपसे कहा था, उसी टाइप का क्वेश्चन उन्होंने वहां पूछा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया ये है। क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा मतलब, थोड़ा बहुत मैंने उसमें बताया तो उनने थोड़ा, उनने बताया थोड़ा, मैंने बताया, तो एकदम बहुत सारी धाराओं से उनने उसको कनेक्ट करा। उसके बाद सर उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे ये भी पूछा कि जो 164 के बयान होते हैं उसके संबंध में भी पूछा कि भाई क्यों लिए जाते हैं 161 के बयान, उसमें अंतर पूछा। उसके बाद सर उन्होंने मुझे संदीप जी एक बात, मौलिक संदीप जी एक बात तो है कि आपके हम्म, बात करके जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, शुरू में तो आपका थोड़ा बहुत मॉरल डाउन हुआ होगा। जैसे ही उन्होंने आपसे सवाल पूछे जो सारे डिस्कस हुए थे हमारे साथ,
फिर तो आपको हाँ लगने लगा होगा कि हाँ अब अपना टाइम आ गया। सर, ईश्वर ने मुझे एक चीज जरूर दी है कि रियल कह रहा हूँ सर, कि जिस परिस्थिति में मैं था इंटरव्यू के दिन, समझ अच्छा खासा सकता हूँ, इंसान सर उस दिन समझ सकता बहुत हूँ भाई, बुरी अच्छा स्थिति में अच्छा फंस गया इंसान था हो मैं। जाएगा बिल्कुल ही, मतलब यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आपका रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ अ सम पेटी डॉक्यूमेंट। समझ सकता ऊपर हूँ। से फिर शुरुआती जी 3-4 क्वेश्चन मुझे आए ही नहीं सर लगातार। हम्म। मुझे सर मेरा इंटरव्यू 37 मिनट जी का चला संदीप टोटल। सर, रियली हाईली अप्रिशिएबल भाई, मतलब आपके सिचुएशन में अगर मैं होती हाँ, उस टाइम पे, टचवुड, कोई भी रो जाता, कोई अगर भी रो संदीप सर की जाता। सिचुएशन मैं रोया तो मैं भी सर, अब क्या करें, अब हाँ हमारी तो उम्र इसे है कि यार सब चुके, आंसू प्लीज, मेरे भी रियली आए। इंस्पायरिंग कि आपने वो हैंडल करी हाँ, सिचुएशन को, वो उस सबसे बड़ी सिचुएशन बात है के कि आपने अंदर। वो हैंडल करी। उसको मेरे आंखों में आंसू तो घूम गए थे, अब होते हैं सर मर्द आदमी रो के फिर, लेकिन आंखों में आंसू आ गए थे। और बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन सर जो इंटरव्यू बोर्ड था उसके बाद जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा कि मौलिक अधिकार, नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य में अगर शिक्षक अधिकार दिया है तीनों में, तो इन तीनों में क्या अंतर आप देखने को मिलता है। तो सर इसका उत्तर मैंने इस प्रकार से दिया। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो शिक्षक का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में भी दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है, और आपके नीति नेतृत्व में भी दिया गया है, आप बताइए। तो सर मैंने उसको उत्तर ऐसे ही देने का प्रयास किया। मैंने कहा सर तीनों में अलग अलग कंडीशन है। मैंने कहा अगर मौलिक अधिकारों में अगर शिक्षक का अधिकार दिया गया तो फंडामेंटल राइट्स है, तो मैंने कहा वहाँ पे नागरिकों का, मैंने कहा लीगल राइट बन जाता है कि अगर उनको वो अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो कानून की शरण ले सकते हैं। और मैंने कहा नीति तत्व में जहाँ मैंने कहा शिक्षा का अधिकार दिया गया तो राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि अपने नागरिकों को प्रोवाइड करवाए। और मौलिक कर्तव्य में इसलिए जोड़ दिया गया है कि संरक्षक को भी बॉन्ड कर दिया गया है कि वो अपना कर्तव्य समझे अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आगे बच्चों को, कि वो अनिवार्य शिक्षा दे। इस प्रकार से बोलने का प्रयास किया था सर इस क्वेश्चन को उत्तर मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था सर, ये अपने तरफ से बना के इस प्रकार से बोला। सर ठीक बोला था वैसे मैंने ये, बढ़िया आपको क्या बोला लगता है। आप, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इस पूरे हाँ सारे प्रोसेस से आप एक वॉरियर की तरह बाहर निकले हैं, संदीप जी। और ये अपने आप मैं में सिर्फ आपके लिए प्राउड मोमेंट नहीं है, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से अभी जुड़े हुए हैं ना, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो यार। और आगे जो सर भी तो इंटरव्यू देने जाएगा और जिसको ये बात पता चलेगी कि भाई उससे ये बोल दिया आयोग के लोगों ने, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, हम आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे, वो उस मेंटल चीज से बाहर निकल के बढ़िया से इंटरव्यू दे के आया है। और वो भगवान भी बात आपका कैसे साथ किसी देगा को नहीं। संदीप जी, भगवान भी आपका तो साथ सर देगा। मैं आपका यहाँ आशीर्वाद बैठा हूँ। चाहिए। अरे सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा सर कि सच्चाई तो ये है कि मैं गैरसैंण से हूँ, चमोली जिले के एक छोटा हाँ। सा गांव है सर। हमारे पूरे इलाके में सर कोई वकील नहीं है आज तक, जो सच्चाई है सर। वकील ही नहीं है सर, LLB तो दूर की बात है, कोई है ही नहीं यहाँ पे जो मुझे गाइड कर पाए कि भाई ऐसे इसमें सवाल आते ये आते। और पेशे से सर मैं टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो मुझे इसका नॉलेज भी नहीं ज्यादा। ये जितनी तैयारी हुई सर इसी बीच करी मैंने, सीमित संसाधनों में। और ऊपर से सर नॉलेज में मैं सीमित लेके गया था, ऐसे नहीं हमारे और जो सब मित्र लोग हैं, साथी लोग हैं, वो अच्छी तैयारी से गए थे। हर लेकिन इंसान वहां को पे लगता मेरी है कि टीम उसकी क्या थी, नॉलेज कम है, मगर सब अपने आप में महारथी है। सबको लगता है कि नहीं हमें सर कुछ आपको नॉलेज मानना नहीं है। पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे ही सर उसके बाद क्वेश्चन आए, तो उसके बाद ईश्वर की कृपा 37 मिनट के इंटरव्यू में मुझे, मैंने क्वेश्चन भी सर लिखे हैं, वो जितने क्वेश्चन पूछे मुझे सर 34 क्वेश्चन पूछे गए। 34 क्वेश्चन सर, लगातार 34 क्वेश्चन में सर मैंने 28 क्वेश्चन को उत्तर दिए सर, उनको वाह, 28 समथिंग मैंने उत्तर दिए। मतलब बहुत ही बेहतरीन, लेकिन बहुत ही सर थोड़ा बेहतरीन। चेहरे की चमक मेरी कम थी, ये मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं लग गया था कि ये लड़का स्ट्रेस में, क्योंकि मेरा स्ट्रेस कुछ और था सर। मानसिक, चेहरा मेरा साफ जाहिर हो रहा था, कोई नहीं, चेहरे में कोई टेंशन लग रही थी मेरी। इन चीजों से सब देखिए, जो वो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें भी पता है कि भाई जो इंटरव्यू देने आया हुआ है वो थोड़ी बहुत टेंशन में तो होगा ही। और आपसे शुरू के 3-4 सवाल ही ऐसे पूछ लिए जिससे आपको, जहां कहीं ना कहीं आपको उस पे नहीं पता था तो आपको सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि आपको नहीं पड़ा पता था। मगर एक्चुअली सर जैसे ही मैंने एक आपके चीज सर, सवाल आए हुए होंगे तो फिर तो सारी चीजें नॉर्मलाइज धीरे धीरे नहीं, हो ही गई होगी ना। एक और एक जब एक आप एक एक इंटरव्यू दे के बाहर निकले सॉरी होंगे उस टाइम तो आप टेंशन में नहीं थे ना। नहीं थे, नहीं सर। एक बस। चीज और पूछनी सर, मैंने एक गलत तो नहीं किया एक्चुअली। क्या हुआ था शुरुआत में, जब मुझसे लगातार 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, बार हाँ। काउंसिल से ही पूछने में लग गए थे वो। जब वो हम्म। देख रहे थे मुझे नहीं आ रहा, तो उसके बाद दोबारा पूछ रहे थे उत्तराखंड बार काउंसिल के बारे में बताओ, हम्म। सेंट्रल बार काउंसिल के बारे में बताओ, आप अपने तो मुझे कुछ नहीं आता। मैंने फाइनली सीधा एडमिट करा। मैंने कहा एक्चुअली सर मैं एपीयू के सिलेबस के रिगार्डिंग में तैयारी करके आया था, ये मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया, इसलिए सर मैंने कहा मैं ये कोई उत्तर दिक्कत देने में नहीं मैं है उसमें, नहीं दे कोई पाऊंगा। दिक्कत नहीं है। देखिए, जो पर्सनालिटी के अंदर देखा जाता है कि आपके अंदर इतनी परिपक्वता भी होनी चाहिए, इतना आप स्पष्टवादी भी होनी चाहिए। जो चीज आपको नहीं पता आप साफ बोल दो, ये नहीं पता मुझे, सिर्फ वो जैसे ही आपके। मैंने ऐसा कहा, उसके बाद हाँ, मैंने रिस्पेक्ट करी कि कोई बात नहीं, आपको दूसरा पूछते हैं। तो उसके बाद सर सारे बताए मैंने, बिल्कुल। उसके बाद बहुत थोड़ा अच्छे, बहुत अच्छे।
आपका चलिए आशीर्वाद संदीप है जी। सर, हमारे सभी लोग नहीं, जानते मेरा हैं तो जितने भी कहाँ लोग। आशीर्वाद भाई, मैं तो आशीर्वाद देने लायक ही नहीं हूँ। मैं आप जैसा ही हूँ, आपके साथ हूँ बस, हर मोमेंट पे। नहीं नहीं सर, सभी लोगों को हो जाता है सर, हाँ। कुछ मिल जाता है, आप क्या करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चलिए, आपका सहयोग रहा। ऑल दी बेस्ट। अब जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ज्योति जी। कंपैरेटिवली तो उतना मतलब जैसे सब बता रहे कि सारे आंसर्स दिए और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ सर ऐसे बहुत बुरा भी नहीं था, तो मिडिल में लेके चलते हैं। हम्म तो सर एक तो सबसे लास्ट में था, जैसा ज्योति ने बोला, उस टाइम तक आते आते ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हम्म तो थोड़ा सा होता है कि आप एक एक्साइटमेंट जो होती है ना वो आपकी एकदम से खत्म हम्म हो जाती है। हम्म भूख अलग, सुबह से कुछ खाया नहीं था, आंख लाल हो रही है, फेस हम्म डल हो गया था। तो जब मैं अंदर गई सर तो मुझे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया था कि आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि आप एपीओ कैंडिडेट होंगे। मैंने 3 क्वालिटी बताई सर। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आप इंटेग्रिटी या फिर जिस ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, हम कैसे माने कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ये है। तो सर मैंने उनको बोला कि मैम एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो मेरे कंडक्ट से आप ये चीज पता लगा सकती हैं। तो बोले वाई कंडक्ट। तो मैंने बोला कि मैम यू कैन नॉट पीप इनटू माय माइंड, नोबडी कैन पीप इनटू समबडीज माइंड। तो द ओनली वे दैट द ओवर्ट एक्ट जो भी वो आदमी करेगा उससे आप उसके कंडक्ट का आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, जैसे ज्योति ने बोला कि उन्होंने मुझे भी सॉरी बोला कि आपको बहुत वेट करना पड़ा। सर मेरे साथ ये हुआ था कि मुझसे पहले एक लड़की थी, मेरा होना था मतलब, बट हुआ यूं कि उसकी ट्रेन लेट हो रही थी, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि उसका पहले ले लिया जाए। तो मेरा और पीछे हो गया सर। तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि आपने कॉपरेट किया, वो बहुत अच्छी बात है, और ये ऐसे ही करना चाहिए, सबको कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद फिर सर मुझसे एविडेंस में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए कन्फेशन से रिलेटेड। और सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे सब लोग बता रहे हैं कि सेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन थे, सर मेरे साथ उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे नहीं किया। मतलब मुझे लगा कि मतलब अलग ही कर दिया बहुत, वो एकदम कंसेप्चुअली चले जा रहे थे सर, बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सर। कन्फेशन में भी ऐसा था कि जैसे दो सिचुएशन को मिक्स कर दे रहे थे। जैसे पुलिस ऑफिसर वाला उन्होंने पूछ दिया, और फिर वो इंड्यूसमेंट वाला जो था ना सर, वो वर्डली क्या है वो टेम्पोरियल जो है वो इंड्यूसमेंट, उसको डाल दिया सर। वो दोनों को मिक्स करके पूछ रहे थे। तो फिर उसमें थोड़ा सा मुझे दोनों चीजों को सेपरेट करने में टाइम लग रहा था, बट ऐसा नहीं कि मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने आंसर दिया उनको। तो एविडेंस के क्वेश्चंस पूछे सर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ट्रांजिट रिमांड पूछा, और फिर प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है वो पूछा। फिर वो कॉन्स्टी में चले गए सर, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कॉन्स्टी मैंने रिवाइज किया नहीं था, आपने मुझे बोला था कि एक बार देख लेना ऊपर ऊपर, तो स्पेशली मैंने बोला वही, था मैंने तुमसे। हाँ जी सर, जो सेलिब्रेटेड आर्टिकल्स थे ना वही देखे थे। तो ये ऑर्डिनेंस वगैरह उतने अच्छे से देख नहीं पाई थी। तो मैंने उनको बोला कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया था ये होता है। उसके बाद फिर सर जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वो पुलिस एक्ट में हुई सर। क्या हुआ? क्योंकि पुलिस एक्ट के जो क्वेश्चंस पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पुलिस एक्ट पढ़ा है, तो आई सेड यस मैंने पढ़ा है। पुलिस एक्ट में वो बहुत कंसेप्चुअली चले गए सर, जैसे लाठी चार्ज पे चले गए। उसके बाद फिर मतलब लाठी चार्ज, फिर उन्होंने पूछा कि पुलिस स्टेशन कौन सेटअप कर सकता है, कितने हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर जो होता है उस कितने टाइम के लिए होता है, डीजीपी कितने टाइम के लिए होता है। उसके बाद फिर सर उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन और था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। हाँ, हाँ ये वाला था, हाँ रूल्स सर, रूल्स कौन बना सकता है। अब इसमें सर मुझे स्टेट गवर्नमेंट याद था, एक स्टेट गवर्नमेंट जनरली बना बिल्कुल सकता है, उसकी बिल्कुल। डीजीपी कंसेंट ऑफ बाकी फिर स्टेट। डीजीपी बनाएगा, फिर डीजीपी हाँ, बनाएगा। वो ऐसा लग रहा था कि डिसअग्री कर रहे हैं मेरे आंसर से, तो मेरा ना सर वो कॉन्फिडेंस जो था वो याद थोड़ा है सा मैंने तुम्हें, वहां से। याद है ना मैंने तुम्हें बोला था स्पेसिफिकली कि जहां तुम सही भी होंगे वो आपस में बात करेंगे या तुम्हें बोलेंगे कि ये गलत है। उनका पर्पस ही यही है कि कहीं ना कहीं आपके मोरल को डाउन करना है। आपको बोला था, याद हो तो आपको ये ध्यान हो, मैंने आपके मॉक में भी बोला था मैंने आपसे। जी सर, जी और सर। तो जानबूझ के सर यही, जानबूझ के मैंने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी आपके साथ कि आप हाँ सही जी थे सर, मगर फिर भी बोला था मैंने आपको यहाँ गलत है आप। हाँ जी सर। तो वहां पे थोड़ा सा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो है चला गया था, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे सर जो कि मुझे नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो एकदम सिचुएशन बेस्ड
क्वेश्चंस हो जा रहे थे सर पुलिस एक्ट के। उसके बाद फिर सर उन्होंने मुझसे अपील पूछा सीआरपीसी में, अपील अगेंस्ट एक्विटल। और उसके बाद फिर सर एक जो दूसरे सर थे उन्होंने तो जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में चले गए बहुत ज्यादा। जैसे कि पहले उन्होंने मुझसे सिंपल क्वेश्चन पूछा सरकारिया कमीशन क्या था और क्यों हुआ। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिव्यू कमेटी एक फ्रेम हुई थी वो, और उसके पॉइंट्स बताइए, उस पे चले गए सर। वो क्वेश्चंस तो मुझे आते नहीं थे सर, तो आई स्ट्रेटली आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो दिस। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा अनवर अली सरकार केस सर वर्सेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सर वो मैंने पहले उनको बताया आर्टिकल 21 से रिलेट करके, बट ही सेड कि नो इट्स नॉट रिलेटेड विद आर्टिकल 21, इट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 14। देन आई सेड यस सर, इट इज आल्सो रिलेटेड विद आर्टिकल 14, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रीजनेबल नेक्सस की बात इसमें कही गई थी। तो फिर वो ये क्या होता है दोनों चीजें ये बताओ। उसके बाद सर वो जूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, मतलब उसको फ्रेम करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये मत बताइए कि राइट, डिसेबिलिटी, सैंक्शन, ऑस्टिन, ये सब नहीं सुनना मुझे। आप मुझे सिंपल शब्दों में बताइए कि राइट्स क्या होते हैं। तो सर मैंने उनको बोला कि सर मुझे 2 मिनट दीजिए सर। फिर मैं जितना रिकलेक्ट कर पाई जो भी मैंने पढ़ा हुआ था उससे मैंने एक आंसर दिया। आई डोंट नो दैट आंसर वाज राइट और रॉन्ग। सर मैंने बोला कि राइट्स जो हैं बंडल ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको लॉ का प्रोटेक्शन मिला होता है। नो ये आंसर सही था या गलत था कुछ, पर सर मैंने कुछ पीएलसी के सीनियर्स थे उनसे पूछा तो दे सेड कि हाँ आंसर ठीक है, गलत नहीं है। बट आई डोंट नो सर, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका कहीं पे आंसर लिखा हुआ नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली बोल दिया उन्होंने कि ये एक्सक्लूड करके बताओ, ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं उनसे हटा करके कुछ बताओ। उसके बाद फिर सर हम मैम ने दोबारा मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे इसके एविडेंस के, और पूछा कि थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बताइए। तो सर मैंने वो बताया, उसको इलस्ट्रेट भी किया। फिर एक क्वेश्चन सर मुझसे ना मतलब घुमा करके पूछ रहे थे बहुत, मतलब जैसे ये लोग बता रहे तो मुझे लग रहा है कि मतलब यार मतलब तुमने बता दिया था क्या कि तुम टीचिंग कर रही हो? नहीं, घुमा करके मुझसे भी पूछा गया बहुत सारा। मुझे एक सर बैठे हुए थे जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। क्या कह रहे हो सोनिया जी, आप कुछ कह रहे हो? सर मुझे सर मैं कह रही हूँ कि मुझसे भी घुमा के पूछा गया। एक सर पर्टिकुलरली ऐसे ही बैठा रखे थे जो बच्चे को कंफ्यूज कर रहे थे, और वो मेरे साथ भी हुआ बहुत ज्यादा। उन्होंने फिर मुझे बोला भी कि डरो मत, हम सिर्फ कॉन्वर्जेशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, डरो मत, आराम से जवाब दो, पानी पीना है तो पानी पियो, चाय पीनी है तो चाय मंगा देता हूँ, ऐसे ही बोला उन्होंने मुझे। कह रहे नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता भी ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा इतना कैसे हो गया, ऐसे से हो रहा था। फिर मैं थोड़ा डर भी गई थी, मैंने कहा पता नहीं कैसा गया मेरा इंटरव्यू। नहीं सर मुझसे ऐसे कुछ नहीं कहा, चाय पानी तो बहुत दूर की बात, वो अप्रिशिएट मुझे बोला गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है इंटरव्यू में। तुम्हारा लास्ट टाइम था ना सोनम, तो उस टाइम तुम्हारा टाइम लास्ट था ना सोनम, तुम लास्ट कैंडिडेट थे आई हो, मगर शायद सोनिया के टाइम पे टाइम नहीं होगा। तो आपके टाइम में उनको घर जाने की टेंशन होगी कि घर पे बीवी के साथ खाना खाना है, आपके साथ थोड़ी ना चाय पियेंगे। हाँ मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी बोर्ड में। हाँ, तो ये मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी, तो बोर्ड में। इसलिए आता है जब भी कोई ऐसे इंटरव्यू लेने आते हैं ना, ये कौन होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या फिर कोई और सरकारी अफसर होंगे। वो आते ही चाय पानी, हाँ भाई कैंडिडेट के बहाने ही चलो हमें सैंडविच वगैरह खाने को मिल जाए, जोक सपाटी है। तो मगर तुम लास्ट कैंडिडेट थे तो तुम तो से सर बात मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था कि जैसे मैंने कुछ गलत आंसर दिया था ना, जैसे गलत भी नहीं, आसपास का कोई आंसर दिया तो मुझे डांट भी दे रहे थे। वो मुझे डांटा भी उन्होंने, बल्कि जो सर कंफ्यूज कर रहे थे वो डांट भी रहे थे मुझे बेसिकली। पर मैंने उनकी डांट को इग्नोर किया। मैंने कहा जिसकी डांट तो मैंने ले लिया बहुत सर बहुत अपने अच्छा, मन बहुत पे, तो सही, फिर मैं होपलेस हो जाऊंगी। तो मैंने फिर वो इग्नोर करते चले गई उस चीज को। बहुत पर अच्छा। ये कि उन्होंने मुझे बहुत घुमाया, वो चाह रहे थे कि मैं गलत बोलूं। ऐसा उनका मुझे लग रहा था कि वो घुमाने के लिए ही बैठे हुए थे बेसिकली। सर मैं इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं थी सोनिया मैम की तरह, मेरा तो हो जा रहा था कॉन्फिडेंस मतलब डाउन जहाँ पे नहीं, वो मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं थी कि, पर ये था कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। इट्स अ हम्म, कॉन्वर्जेशन, आराम से लो, वरना तो फिर पैनिक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो डर गई और थी बाहर एकदम। आके मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। बाहर एक लड़की आई एकदम से इंटरव्यू देके, उसने एकदम से बोला मेरा इंटरव्यू तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा गया। मैं डर गई, मैंने कहा इसका
मैंने कहा, इसका इंटरव्यू इतना अच्छा कैसे चला गया? मेरा तो गया नहीं इतना अच्छा। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, वो बाहर खड़ी थी, कह रही थी कैसा हुआ? मैंने कहा पता नहीं यार कैसा हुआ, आंसर दिए मैंने, बाकी उनकी मर्जी है अब। पर ये कि ठीक ठाक ही हुआ, इतना अच्छा भी नहीं हुआ और बुरा भी नहीं हुआ, एवरेज ही गया बस। बस मोर देन एवरेज कह सकते हैं, बस ये कि बहुत अच्छा नहीं हुआ। पर वो जो लड़की आई उसका तो कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द बॉक्स था कि वो ये भी बोल रही थी कि मैंने कहा आपका मेंस का कैसा गया, क्योंकि मैं डर गई थी ना, मुझे लगा ये शायद टॉप ना कर दे, जिस तरह से बोल रही है ये। फिर मैंने कहा थैंक नहीं गॉड उस आपका टाइम मेंस, आपका इंटरव्यू हो गया था। आपका हो गया था ना हाँ उस मेरा टाइम हो इंटरव्यू। गया था। थैंक गॉड, मेरा हो भगवान गया था भगवान वो। से दुआ मनाओ, उससे बात करने से पहले आपका इंटरव्यू हो गया था। यही कारण हाँ है, जी। हो। यही कारण है कि मैं सबसे कह रहा था कि इंटरव्यू वाले दिन किसी से बात मत करना। यही कारण है। अगर आप उससे पहले बात करके इंटरव्यू रूम में जाते तो किस कॉन्फिडेंस के साथ जाते? हाँ वही सर, आपकी वही। बात और को फिर सब मैंने फॉलो उससे कर पूछा, लेंगे। मैंने उन मैम से पूछा, मैंने कहा आपका मेंस का पेपर कैसा गया, हम्म क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी वीक है। तो कह रही मेरे तो मेंस बहुत अच्छे गए। मैंने कहा हिंदी का पेपर कैसा गया आपका? हम्म कह रही कोई रूड ही होगा जो मेरे मार्क्स काट लेगा, अदरवाइज किसी में 3 मिनट में मेरे मार्क्स काट के दिखा दे। फिर मैं और डर गई, मैंने कहा अब यार इसका हिंदी का पेपर कैसा गया होगा। वो चलिए ज्यादा ही भगवान। ओवर कॉन्फिडेंट थी सर, इतना हो नहीं सकता कोई कंपटीशन में, कैसे आप और कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल। सकते हो ना इतने। पता नहीं अब क्या इसका था। मतलब ये है ना कि आप जो बाकी लोग अपीयर हो रहे हैं उनको पागल या फुद्दू समझ रहे हैं। आज की डेट बिल्कुल। में जो भी इंसान इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच रहा है, हलवा नहीं है वो। 3 स्टेज, दो एग्जैक्टली पहले 2 स्टेज क्लियर करके अपना बहुत टाइम डिवोट करके वो उस स्टेज पर पहुंचा है। ठीक है। और बिल्कुल सर। इंटरव्यू पैनल के सामने आप सब लोग बराबर हैं। बिल्कुल। ये चीज है। और बताइए सोनम जी, और पता क्या नहीं हुआ? और। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, फिर उन्होंने वो भी बहुत घुमा के पूछा। ऐसे बोलते हैं कि ना, राजस्थान में एक मूवमेंट हुआ था, पांडुरंगा थे, रंगराजन पांडुरंगा, ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया था। उसी के पैरेलल ना उत्तराखंड में भी एक मूवमेंट चला था, बताइए। तो सर, वैसे तुक्का तो नहीं था, मैंने पढ़ा था, ये चिपको मूवमेंट की बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया चिपको मूवमेंट के बारे में, और फिर बताया कि गौरा देवी ने स्टार्ट किया था। बोले गौरा देवी ने क्यों किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्यों नहीं? तो मैंने उन्हें बताया कि रीजन क्या था, कि पूरा हिस्ट्री उसका क्या रहा, कि उस टाइम पे उनके गांव में कोई मेल नहीं थे, तो द ओनली थिंग दे कैन डू वाज टू हग, वो ट्रीज को हक कर सकते थे। तो वो उन्होंने किया, और उसके बाद फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने उसे आगे बढ़ाया। बस सर ये मेरा लास्ट था, मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि मतलब बिलो एवरेज ही था मेरा। अरे बट नहीं, हर पता नहीं सर कैंडिडेट जो को लगता है। आप जब उस मोमेंट निकले होगे ना तो सबको लगता है। ठीक है। मगर संदीप ऐसा होता मगर है। जिस हिसाब से आपने बताया ना सारी चीजें, अच्छा गया है। ठीक है। जो भी और फेथ रखो, और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। नितिका जी इंतजार बची करेंगे हुई है। जी। मैं लास्ट 2 डेज में शायद, और जितनी आपने हेल्प की सर उससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब मेरा ये होता है कि लास्ट के 2 दिन मेरा थोड़ा सा अपना पैनिक कैमरे मोड को ऑन हो डाउन कर जाता है। दीजिए, आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है थोड़ा सा इसको। हाँ जी, अब ठीक है। तो मेरा यही होता है हर एग्जाम के लिए कि 2 दिन पहले मेरा पैनिक मोड ऑन हो जाता है। मतलब 2 टाइम होता है मेरा, 2 टाइम में, और एक एग्जाम देने के टाइम के 2 दिन पहले, और उसके बाद रिजल्ट आने तक। तो मुझे हाँ तो हल्का सा ये अभी 2 दिन पहले तो आपका रिजल्ट फोन आया आना था, है। आधा घंटा मैंने बात की तो समझ गया ये लड़की बहुत पैनिक में, इस टाइम टेंशन में है। आधा घंटा पर बात हुई वो थी आपसे। वो भी वो भी एंड मोमेंट तक मेरा चलेगा, मेरा वही रहता है कि हम्म। ठीक है, फिर मतलब शांत होने में हुआ नहीं हुआ वो अलग बात होती है, बट उसके बाद शांत होने में 1-2 दिन लगते हैं, चलो अब हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे चलो। तो सब वही था, फिर 2 दिन पहले ही वही सारा चल रहा था, मेरा सिलेबस का रिवीजन वगैरह। फिर वहां जाके पहले तो यही लगता है, एक तो हम लोग सुबह दिल्ली से निकले थे अराउंड 5 AM, और 9 AM वहां पे हम लोग पहुंच गए थे। तो हम्म फिर वहीं पे फिर मैं पापा के साथ कार में बैठ के वेट कर रही थी, मतलब अपना रिवाइज किया, वो किया। और ऊपर से फर्स्ट बैच का इंटरव्यू शुरू ही नहीं हो रहा है। बाहर एक मतलब फर्स्ट शिफ्ट से बच्चा था, उसके पेरेंट्स और खड़े थे। तो फिर अब उनका बेटा आया ही नहीं बाहर, आया ही नहीं। उसके बाद अराउंड शायद 11:30 फर्स्ट कैंडिडेट वहां से बाहर निकलता है कमीशन से, एंड ही भी लाइक कि नहीं अभी तो बस मेरा इंटरव्यू हुआ है, औरों का भी हुआ नहीं है। और हम लोग ये कि अभी कितना टाइम लगेगा।
फिर 12 PM हम लोग ने एंटर कर दिया था अंदर। तो हम लोग सारे वेट भी कर रहे थे वहां पे। मैं ज्योति से भी मिली, संदीप से मिली, और वहां पे हम लोग बैठ के फिर वही डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। मतलब हम लोगों का उस टाइम ये हालत थी बिल्कुल कि हम लोग कभी किताब निकाल रहे हैं, कभी ये डिसाइड करें कि नहीं अभी रिवाइज कर लेते हैं। फिर फाइनली एक मोमेंट पे आ गया तो हमें लगा अभी हमारा नंबर नहीं आना है। मेरा ज्योति से आई गेस 2 नंबर पहले ही था। तो आराम से बैठे हैं, बिल्कुल आराम से, क्योंकि अब तो बाद में किताब निकाल के रिवाइज कर लेंगे। और वहां से मेरा रोल नंबर अनाउंस हो रहा है। मैंने कहा कितना हो रहा है इतनी जल्दी, क्योंकि वो रोल नंबर वाइज बाद में ही आना था। मतलब अगर ज्योति का 6:30 शुरू हुआ है तो मेरा मुश्किल से आई गेस 5:30 और 6 समथिंग होता। तो सरप्राइजिंगली वो उसी मोमेंट पे आ गया, 5th नंबर पे था सेकंड सेशन के। तो फिर मैं वही ऊपर इंटरव्यू के लिए गई। पहले तो मैं इतनी पैनिक में थी ऊपर जाते हुए। मैं अंदर घुसी और टाइम का कोई ध्यान नहीं, टाइम क्या हो रहा है क्या ये सब देखा नहीं। मैं अंदर घुसी, मैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो शाम के टाइम पे गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून के टाइम पे फिर मैंने कहा चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन की शुरुआत हो रही है, हाँ जी। किसी इवेंट की शुरुआत करते तो वो भी गुड मॉर्निंग ही है। तो फिर वहां पे बीच में मतलब जो वहां रूम के चेयरमैन होंगे जो वहां के, वो बैठे थे। और सामने 3 जजेस थे। जजेस बोल मतलब इंटरव्यू थे। तो अब वहां पे तो पहले तो सर ने पर्सनल क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था इंटरव्यू। वही बेसिक कि आप क्या कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बताया तो फिर कौन से एग्जाम आपने दिए हैं तो वो सब उन्होंने पूछा। तो अब पहले तो मैंने बस नेट एग्जामिनेशन का बोला था और एपीओ वाला बोला था। तो ने बोला कि पर इस एग्जाम का तो काफी टाइम हो गया है ना, और भी दिए होंगे। मैंने कहा यस सर, 2 जुडिशरीज। तो फिर बस उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने वही हॉबी का पूछा। तो बस नॉर्मल पूछा कि क्या हॉबी है। देन विद इन 2 मिनट्स उन्होंने बोला आई होप अब आप आराम से कंफर्टेबल हो गए होंगे। उसके पहले वो लोग बैठा चुके थे। फिर अब सेशन स्टार्ट हुआ क्वेश्चन का। तो अब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, मतलब पर्सनल वाला इतना ही था जो मेरे से पूछा गया। फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया आगे मतलब सर को। तो स्टार्टिंग वही पुलिस एक्ट से हुई मेरी भी। और पुलिस एक्ट के अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। और वही मतलब जैसे वही एक के बाद दूसरा क्वेश्चन निकाला उन्होंने, दूसरे से तीसरा। तो वही चीज मतलब चल रही थी। तो हम 8 to 9 पूछे। फिर उसके बाद फिर 2 चीज मतलब फिर मुझसे 3 और 4 सीआरपीसी के पूछे सेम सर ने क्वेश्चन। तो अब उनके मतलब आंसर करके तो बीच में तो एक दिल्ली पुलिस एक्ट के मोटो पे मैं पैनिक कर गई। मतलब मैं सही बोल रही थी, दिल्ली फिर उन्होंने पुलिस एक्ट। अचानक, दिल्ली पुलिस एक्ट। सॉरी सर, उत्तराखंड पुलिस एक्ट। दिल्ली में रहते रहते ना उत्तराखंड दिल्ली बन गया। तो अब उसी का मतलब वही उन्होंने पूछा था। तो अब मैं मोटो बोल रही थी उसका। तो अब इंग्लिश में बोलना मैंने कि पब्लिक फ्रेंडली, और उसके बाद आगे मैं बोलना शुरू हुई। उन्होंने कहा अच्छा इसको हिंदी, अच्छा नहीं वो कहते कि यही है यही है। मैंने कहा सर इफ इट इज नॉट देन आई एम सॉरी, बट मेरे हिसाब से तो यही है। तो उन्होंने बोला हिंदी में क्या है। तो मैंने बोला सेवा सुरक्षा, और फिर तीसरा मैं बोलती उससे पहले मैंने कहा सॉरी सर, क्योंकि अब वहां मुझे ये लग गया था कि शायद मैं गलत जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने सही बोला था, पब्लिक फ्रेंडली मित्रता। तो अब वहां से फिर मतलब स्टार्ट हुआ सारा। फिर वही अपना सीआरपीसी का हुआ। तो एक वही जो मैंने आपको बताया था, वो एग्जीक्यूटिव रिमांड वाला क्वेश्चन। तो फिर वहां पे यहाँ फिर जो देखिए, जो आपके पूरे इंटरव्यू इनके इंटरव्यू में सबसे बड़ी एक खासियत बात पता है क्या हुई? सबसे जुडिशियली रिमांड पूछा जा रहा था और इनसे एग्जीक्यूटिव रिमांड वाला स्पेसिफिक डिटेल में पूछा। और ये उसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसी मोमेंट दिया।
तो मैंने जब इनसे पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा था इंटरव्यू के बाद, तो मैंने बोला कि जब आपने इस सवाल का जवाब दिया ना, तो शायद वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस सवाल का जवाब पूछ रहे थे, मगर आपने जैसे ही ये सवाल का जवाब उसी टाइम एग्जीक्यूटिव रिमांड में अच्छे अच्छे का एक बार सोचने में कंफ्यूजन हो जाता है कि 7 दिन का मिलेगा, कितना है या नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझसे भी होती हैं। पूछा था एग्जीक्यूटिव रिमांड सर। हाँ, आपने ही बता दिया था, बता दिया माइनस था ना। होंगे, ये भी बता दिया था, हाँ डेज बता दिया, माइनस होंगे, बता दिया देंगे, था वो ना, भी तो बता समझ दिया। जाओ कि आप टॉप 20 में तो आ ही गए एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न। जिस मोमेंट आपने इस सवाल का पर्टिकुलर जवाब दिया ना, जितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे उनमें से आप टॉप 20 में आ चुके हो। बाकी अब और सर चीजें जैसे वो मेंस की। क्वेश्चन हिंदी में, हाँ, हाँ जी हाँ जी बताइए सर। नहीं नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, सुन लीजिए। तो जैसे वो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे थे पर मेरे आंसर इंग्लिश में मैं, कोई फर्क मेरा नहीं पड़ता। इंटरेस्ट। देखिए, आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ इंटरेक्शन जो आपने इस पेपर के लिए अपीयरेंस के लिए था वो इंग्लिश था, ठीक है। हिंदी कोई कंपलसरी नहीं है। हिंदी में आप रिप्लाई जी कर रहे सर। थे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर आपको कोई सवाल भी उनका जैसे हिंदी में पूछ रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप वहां फ्रेंकली उनको बोल भी सकते थे कि सर मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। अगर आप इस अच्छा। सवाल को इंग्लिश में पूछे तो कोई दिक्कत ओके। नहीं है उससे। मैं ये वो कोई सोच रही थी दिक्कत ना करा के, मैंने कहा सब तो हिंदी में पूछ रहे थे मुझसे, नहीं, नहीं, मतलब नहीं। 2 सर थे इंग्लिश में पूछ रहे, 2 सर हिंदी में पूछ रहे थे। हाँ, मैंने कहा मैंने इंग्लिश में दिया है, उन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा कहीं ऐसा नहीं, 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 कि नहीं, हमने हिंदी में पूछा है और ये। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो आपका ओवरऑल सर आप इंटर बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। अब पढ़ा नहीं जा रिजल्ट रहा, पीसेस का मीन्स भी है, पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन टेंशन में। अब वो 28 को ही है पीसेस का मीन्स भी। उससे पहले आ और मैंने जाएगा कहा रिजल्ट, उससे रिजल्ट पहले आया आ तब मैं जाएगा करूंगी। रिजल्ट। 28 से तो पहले आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, टेंशन और टेंशन में सब मुझे भी पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, हाँ, नीतू बोल। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, और ऊपर से ये लग रहा है कि भाई यूपी जुडिशरी वाली तैयारी करो या फिर ये पीसीएस वाली करो। हाँ वही, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। बनी यार ये बिल्कुल हिस्ट्री, हिस्ट्री लेके बैठे हैं, पहले से पढ़ी हुई अरे है कि हाँ और यार पहले और आता है। पीस पीसीएस में भी ये लग रहा है कि भाई क्या पढ़ो, अब इस टाइम पे आके क्या ही पढ़ो। हाँ वही ना, इस पैनिक सी टाइम क्यों सिचुएशन नहीं, हो रही है क्यों पढ़ना। क्यों आपको ऐसा लग रहा है क्या ही पढ़ो? अभी भी बहुत टाइम है। आपको इस मोमेंट पे क्या स्ट्रेटजी तो रखनी चाहिए? जिसको जुडिशरी की करनी है, जैसे अगर यूपीपीसीएस जे के अंदर अपीयर हो रहा है, 12 तारीख को आपका एग्जाम है ना, और आज डेट क्या है? 16th। अप्रोक्सीमेट सर कितना हम टाइम? लोगों का अब पीसीएस का 28 to 31 एग्जाम है। ओके। अच्छा आपका भी है? हाँ। मेरा भी है, वो पढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल ही, पता है मुझसे भी रिवीजन नहीं हो हाँ, पा रहा है मुझसे। वो तब तक नहीं होगा जब तक अब इसका रिजल्ट नहीं आएगा, दिमाग थोड़ा साफ मैं नहीं होगा, वो मैं तो आगे नहीं दिन बढ़ भर में ना पाएंगे। 2-3 बार साइड चेक कर लेती हूँ, दिन भर में 2-3 बार कि अब आया होगा अब आया होगा। अभी अभी तो 3 बार करोगे। क्योंकि अभी तो 3 बार करोगे, 20 जैसे ही 20th आएगी तब से ये 6 बार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जुडिशरी का रिजल्ट उन्होंने 1 हफ्ते के बाद ही निकाल दिया था, मैंने कहा क्या पता हमारा भी हाँ निकाल हाँ। दें। पूरी उम्मीद है वैसे। तो हम ये इसलिए मान डर के सा चल लग रहे रहा हैं है। कि 20 से 24 के बीच में ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ इंडिकेशंस भी हैं। तो ऐसे क्या क्राइटेरिया रहता है कि इतने नंबर आने आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम इतने जाते हैं इंटरव्यू में? देखिए, जितना मतलब खराब से खराब वाले का भी कितने नंबर आ जाते हैं? अब ये स्टेट टू स्टेट एग्जाम में डिपेंड करता है। आपको किसी स्टेट की आपने लिस्ट देखी है? अगर चलिए, मैं आपसे है ना इस पॉइंट पे मैं अभी खुल के बात नहीं करना चाह रहा कुछ चीजों को लेके। ओके ओके। सर हाँ, कर लो ना, हमारा दिमाग भी शांत होगा। अभी शांत नहीं होगा तुम्हारा, कुछ कर लूंगा। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कहीं आपका माइंड और खराब ना हो जाए, तो मेरे को वो भी ध्यान में नहीं सर, नहीं सर, हम लोग सह लेंगे, बस आप जब बात कर रहे हो ना तो आप एंडिंग में सभी बात कर लो, क्योंकि उससे भी दो चीजें रखना। क्लियर होगी। एक ये क्लियर होगी कि ठीक है भाई, तुमने वो नहीं किया। क्योंकि अब बहुत सारा सुपरविजन वगैरह रहा है कि आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, 30 भी आ जाए ना तब भी सही रहेगा।
सर पता नहीं इतने नहीं आ सकते, मेरे इतने नहीं आ सकते जिस हिसाब से मेरा इतने कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ उस लड़की की तरह। इंटरव्यू तो 85 नंबर का है ना। हाँ हाँ, वही ना, तो इतना तो नहीं देंगे किसी को भी। इतना तो नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट 2016 के इंटरव्यू टॉपर के जो इंटरव्यू मार्क्स थे वो 28 थे, 28। बाकी 38 और सबसे जबकि हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट 38 थे, 3-4 जनों हाँ के थे हाईएस्ट शायद। 38 थे। तो फिर हाईएस्ट 38 तो अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं, कम थोड़ी ना है 38 इंटरव्यू में। तो जी सर, अगर 38 तो 38, काफी अच्छे मार्क्स हैं। हाँ अगर 38 सर, दिए समय के बारे में कोई नहीं जानता, तब क्या दिए अब क्या देंगे। चलो, सही बात है, वही उनके मुंह पे क्या वही तो बात है ना भरोसा। कि हर एग्जाम अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, हम्म। वो तो है। हाँ, नहीं तो सर, हाँ। उसके बाद फिर वही मेरे मतलब फिर आईपीसी का शुरू किया था। मतलब तब तक दूसरे सर को हैंड ओवर हो गया था, तो हम्म। अब दूसरे सर ने शुरू किया, तो सबसे पहले आईपीसी के वही ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज शुरू किया। और उसके बाद फिर उन्होंने बीके बासु का पूछ लिया कि किससे रिलेटेड केस है। अब जब उनको वो बताया, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, बस फिर तो फैमिली लॉ शुरू हो गया। तो अब फैमिली लॉ। डी के बाद से पता नहीं सीधा कैसे हुआ। फैमिली लॉ पे पहुंच गए वो। डी के बाद से तो सीधा फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ स्टार्ट हुआ। तो अब कहते कि आता तो हो गई। ओके। मतलब एक दो लोगों का और सुना था, सबसे एक दो लोगों से पूछा गया था उस दिन, हम्म। औरों से भी। नहीं, मतलब उससे मेरे कुछ पहले फ्रेंड्स थे ना जो मुस्लिम है, हम्म। उनसे मुस्लिम लॉ के भी ट्रिपल तलाक और रिसेंट केस लॉज ये सब पूछा था, हाँ, जैसे क्योंकि वो हमारे मुस्लिम थे तो उनसे ट्रिपल लॉ वो डाला। हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ी हुई है, नाजिया। तो जब उन्होंने मॉक इंटरव्यू हम्म। दिया था, उनको मैंने अच्छा। स्पेसिफिकली पूछा था, बोला था उनको कि आपसे हलाला पे पूछा जा सकता है, आपसे ट्रिपल तलाक जी पे जी जी। पूछा जा सकता है, आपसे इन सारी चीजों पे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। एज फार एज वुमेन एजुकेशन इन मुस्लिम हम्म। कम्युनिटी इन कंसर्न, कुछ जनरल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे। जैसे यूसीसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो ये सारा इंटरेक्शन हुआ था। हाँ, बताइए दीदी। जैसे तो संदीप सब सर से बस पूछा था ना, बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो मेरे से ही पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। अच्छा, इस एडवोकेट से। टाइप के क्वेश्चन मेरे से ही बहुत वो पूछे हैं। प्रोसिक्यूशन हाँ। वो प्रोसिक्यूशन और से रिलेटेड था, तो वो पूछा जाना था। तो मतलब जी, एडवोकेट से रिलेटेड और था, तो फिर आपकी उन्होंने मेरे मर्जी। से बीच में, हाँ जी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वगैरह ये सब पूछ डाला उन्होंने मेरे से। पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे वो। आधे क्वेश्चन तो अभी याद आ रहे हैं मुझे, उस टाइम पे याद भी नहीं आ रहे थे। एक क्वेश्चन तो मुझे रात को सोते हुए याद है, अरे मुझसे ये पूछा था, मेरी आंखें खुल गई। चलिए, अब है ना 10 मिनट रह गई है इस एक मीटिंग सर की। तो वहां पे धीरे बैठे हाँ धीरे थे, मैं, हाँ, एक वाइंड सर, अप करते हैं हम एक सर इसको। बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने मुझसे ना, जी सर सॉरी हाँ ये लास्ट, एक हाँ। सर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो एक्सटॉर्शन होता है ना, हमने तो एक्सटॉर्शन, वो एक्सटार्शन बोल रहे थे उसको। अच्छा, मुझे वो समझ एक्सटार्शन। नहीं आया स्टार्टिंग में। एक्सटार्शन, वो शायद पुराने लोग जो बोलते हैं हाँ हाँ, एक्सटार्शन बिल्कुल एक्सटार्शन। बिल्कुल सॉरी बिल्कुल। सर, सॉरी सर, मुझे नहीं आता इसका मतलब, सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, दाढ़ी क्योंकि वाले मुझे पता बैठे नहीं था थे वो क्या? बोलना क्या चाह रहे हैं। दाढ़ी वाले बैठे थे क्या? पता नहीं सर कौन थे, जान। पर वो एक्सट्रैक्शन कह रहे थे। फिर जो साइड वाले सर थे उन्होंने कहा कि बेटा एक्सट्रॉशन। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने बताया उनको एक्सट्रॉशन ये होता है। फिर मैंने उसके अच्छे डेफिनेशन बताई कि अरे आता तो है तुम्हें। मैंने कहा अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगी सर मुझे समझ नहीं आया, आप बोल क्या रहे हो। ऐसा भी ये हुआ सेम मेरे सर साथ। मेरे साथ भी हुआ। मैम मैम मुझसे कंपेल अपीयरेंस पूछ रही थी, तो हाँ। मैम ने 3 बार बोला, तो मैंने बोला सॉरी मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर साइड वाले सर ने बोला कि कंपेल कंपेल। तो फिर ना उसके बाद मैम ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे लगा शायद मैम ऑफेंड हो गई है। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ मैम ऐसा मुझे मेरे साथ नंबर भी नहीं हुआ। देने वाली अब। ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उन्होंने मुझसे ना थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की डिफरेंस पूछ ली। फिर मैंने वो बता दी, क्योंकि वो तो थोड़ा सा इजी था। मतलब वो इस टाइप से क्वेश्चन, पहली बात तो जब उन्हें बुरा लग गया कि मुझे उनकी बात ही समझ नहीं आ रही है, तो उन्हें शायद लगा कि यार हाँ। ये लड़की को बात ही समझ नहीं आ रही है हमारी। तो फिर मैं थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं कैसा इंप्रेशन पड़ा है मेरा।
फिर बाहर आके उस लड़की ने बोल दिया कि मेरा एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा गया, फिर मेरा मूड ही खराब रहा पूरा। फिर मैंने थोड़ा समझाया कि तुम्हें छोड़ यार, जैसा चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब रिजल्ट बताएगा जो भी होगा। हाँ ये तो है। पर ये कि आंसर सही देती। संदीप जी तंग हो मैं गए। मैं मैं भी इंग्लिश संदीप में जी तंग आंसर हो दे गए, रही थी तो मैम एक्सप्रेशन ने देखे। मुझसे इंग्लिश में पूछा, तो फिर मैम मुझे समझ नहीं आया, तो मैम ने फिर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे लगा कि मैम का मूड खराब हो गया अब मेरे से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो नीति जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर बेटा हाँ सब वाइंड अप बस करो बस। फैमिली हाँ। लॉ के बाद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने पूछना शुरू किया, और फिर वही रिपब्लिक और उसमें डिफरेंस पूछा डेमोक्रेसी में। फिर अब मैम बीच में जंप कर गई, कहती है एक बात बताओ, तुमने जैसा बताया तो इंग्लैंड एक रिपब्लिक है। मैंने कहा नो मैम, इंग्लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब वो खत्म करके फिर उन्होंने आगे फिर आगे एक दो फैमिली लॉ के क्वेश्चन उन्होंने पूछे, फिर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का पूछा, और उसके बाद वही मेजोरिटी माइनॉरिटी के प्रोविजन कि कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें माइनॉरिटी से वो, और उसके बाद वही कि गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो वो करके फिर उसके बाद ये सब हो गया था। तो इनके तो ऑलमोस्ट दे ही दिए थे मैंने, एक दो पार्ट ऐसे थे जहां दिक्कत आई। जैसे एक सेक्शन फैमिली लॉ का सेक्शन, जो मैं आंसर उन्हें बता रही थी, मैंने आंसर बता दिया, उन्होंने मुझसे सेक्शन पूछा, बोला अच्छा सेक्शन 16 कौन सा है, मैं आंसर बता चुकी हूँ पूरा। और मैंने लेजिटिमेसी कहा से रिलेटेड। सर नो आइडिया, हाँ उसी का मैंने आंसर पहले बता दिया था। कहते और बेटा सेक्शन 16 क्या होता है, मैंने कहा सर नो। मैं हंस गई उन्हें देख के। और फिर जब हलाला पूछा तो मैंने ये बता दिया मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। और इस उससे ज्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम पे श्योर नहीं थी कि मैं एग्जैक्ट सही बोल रही हूँ या गलत, तो मैंने बस उनको उसके लिए सॉरी बोल दिया था। तो अब वहां साइड से सर बोलने लगे, वाह बेटा पूरी दुनिया में इसने वो धमाल मचा रखी है और तुम्हें हलाला ही नहीं आता। तो तो अब मैंने सर को देखा, मैं सर को देख के हंसी। मैंने कहा सर बस इतना ही पता है ना, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, बाकी तो अभी श्योर नहीं है, आई एम सॉरी, आई विल रीड ऑन इट। तो पूरे वो इंटरव्यू में मेरे को करके लगता है आप हंसे बहुत हो। सब मैं, हाँ 3 बार हंसी हूँ। एक तो वो सेक्शन 16 वाले में, क्योंकि सर हंस रहे थे, तो उनको देख के मुझे भी हंसी आ गई कि हाँ मुझे नहीं पता। तो वो 2-3 बार ये हुआ। उसके बाद फिर वही एंड हो गया था, एंड में उत्तराखंड के 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। तो उसके बाद उसमें से मुझे 2-3 का आइडिया नहीं था, क्योंकि वही वो हिंदी इंग्लिश वाला वो हो गया था। परियोजना में मुझे ये तो समझ आ गया स्कीम बोल रहे हैं, पर आगे हिंदी वाली क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। मैंने 2 बार पूछा, उन्होंने इंग्लिश में वो नहीं किया कन्वर्ट। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। और फिर बीच में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू सिंगल, आर यू सिंगल, मैंने कहा यस सर, यस सर। उसके बाद बस वो खत्म करके फिर उन्होंने यही बोला कि अच्छा अब इंटरव्यू हो गया, अच्छा हो गया, अब तुम खाना वाना खा लेना, क्योंकि शुरू में उन्होंने पूछा था कि तुमने खाना खाया सुबह से। मैंने कहा नो सर अभी नहीं खाया। तो उन्होंने वही कहा कि अच्छा ठीक है, कोई साथ में आया, तो मैंने कहा हाँ पापा आए हैं। तो उन्होंने कहा कि फोन होगा ना, मैंने कहा सर है बाहर है, मैं खाना खा लूंगी। करके फिर मैं सबको थैंक यू करके निकल गई, बस इतना ही अच्छा। था। अच्छा गया तुम्हारा भी। बहुत बढ़िया है। मतलब ये है कि मैंने जितने भी आप लोगों से सबसे बात की है कहीं ना कहीं अंदर एक पॉजिटिव होप है और सच वाले की संतुष्टि है कि हाँ भाई बच्चे अच्छा करके आए हैं अपनी तरफ से। एक दो कैंडिडेट से तो मेरी बात हुई तो उनके मामले में थोड़ा सा मेरे को कुछ पर्सनल फीलिंग है, बट ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि 70-80% हमारे जो हैं कि बहुत एडवांस स्टेज पे हैं कि देर आर ब्राइट चांसेस कि सब बहुत अच्छे से करके आए हैं अपना इंटरव्यू। चलो कोई नहीं, सब अच्छा होगा बेटा आप लोगों का, पूरी उम्मीद है। देखो जी मेंस सर। आपका क्लियर हुआ है तभी आप इंटरव्यू में आए हो, ठीक है। सर थैंक यू। 3 मिनट ये के लास्ट पे आपने हाँ कहा तो बहुत सारी बातें बतानी है। बता तो दिया सर अब ये बता इंटरव्यू, दीजिए रिजल्ट कब तक आ जाएगा? बोल तो दिया 24 तक कभी भी आ सकता है, किसी भी मोमेंट आ ओके सकता है। और मैं रैंडमली किसी को फोन करूं सर, तो अब कट मैं ऑफ का फोन कितना तभी रहेगा? करूंगा जब कट वो ऑफ। आएगा।
आने अच्छा वाला होगा। ओके सर, कट ऑफ कितना रहेगा? कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा फाइनल? आपको क्या लगता है लास्ट टाइम कितनी गई थी, देखिए? यस सर, लास्ट टाइम 240 के या 250 के अराउंड गई थी, 257 के अराउंड। 249 गई थी उत्तराखंड फीमेल की, और बाकी जनरल की गई थी 251 और 252 समथिंग। देखो इस बार कैसा हाँ वही रहता मैंने है कहा ना, इस 251 बार, के आसपास ही गई थी। मगर इस बार थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल बढ़ा है। हाई है ना। जैसे जैसे ईयर जाते हैं, आपको मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, ये लास्ट वैकेंसी कब आई थी? 2016 16 में। जैसे 26 आप सीट्स थी। आप लोग भी कुछ 17 से 16 से इंतजार ही कर रहे थे वैकेंसी का, और हर साल बिल्कुल। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी बढ़ता है। जी सर। 10% इधर उधर कुछ भी हो सकता है, फिंगर क्रॉस्ड है, अभी कुछ बोला इसमें डर है जाना मैडम। ठीक नहीं है। तब हाँ, पर वैकेंसीज का भी तो फर्क पड़ेगा ना। लास्ट टाइम पे जैसे 26 थी और इस टाइम पे 63 है इन 63। टोटल। हाँ, ये तो ऑब्वियसली बहुत हाँ ज्यादा फर्क हो सकता है कि आपकी जितनी कट ऑफ गई थी इस बार ना जाए, मगर जिस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना काफी लोगों की, मतलब कट ऑफ जाएगी। हाई जाएगी सर, हाँ, थोड़ा सा हो कट सकता ऑफ है, हाई 10 जाएगी। 10% प्लस माइनस का हो सकता है लास्ट टाइम से। हम्म और पर एक्सपेक्टेड है जीके कि और हाई हिंदी जाएगी, बढ़ाई जाएगी। क्योंकि बच्चों का हाँ पेपर अच्छा ही गया है सबका। हाँ हाँ, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, एपीओ के एग्जाम में देखो, जो जुडिशरी की तैयारी करता है ना, उसके लिए एपीओ का पेपर बहुत आसान होता है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और साथ में जीएस वगैरह जो भी अ, थोड़ा बहुत भी वो आता है। जो हाँ। सर इस बार के टॉपर नहीं थे अनूप सिंह बाकुनी, उनका हाँ भी जी। इंटरव्यू था एपीओ में। अच्छा। तो मेरे टाइम मतलब जब हमारा वेरिफिकेशन हो रहा था उनका नाम बोला जा रहा था, हम्म तो बच्चों को तो पता था कि ये तो सर इनका तो क्लियर हो गया एपीओ और हम्म। जुडिशरी। जुडिशरी। तो मैं देख रही थी कि उन्होंने एपीओ का पेपर भी दिया था साथ साथ। बिल्कुल। जुडिशरी तो हो ही गया चलो उनका, वो तो बहुत अच्छी बात हुई। कंपटीशन देखो ना, उनका जुडिशरी वाले बिहार बच्चे भी आगे जुडिशरी भी देते हैं क्लियर एपीओ का हुआ हुआ पेपर। इस साल का, वो बिहार छोड़ के उत्तराखंड आए हैं अब। ये होता ही है, जो जब अपना होम स्टेट मिलेगा तो कोई क्यों नहीं आएगा। मेरा खुद का बिल्कुल। खास दोस्त, सबसे पहला सिलेक्शन हुआ उसका झारखंड, ट्रेनिंग में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उसे स्टेशन भी मिल गया, वहां से छोड़ के आया मध्य प्रदेश ज्वाइन किया, ट्रेनिंग करी, बीच में छोड़ के वापस हरियाणा, वहां ट्रेनिंग करी, फिर छोड़ के दिल्ली। तो जो बेटर चीज मिलती है इंसान मूव ऑन करता ही है, ये है। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे पास पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं जैसे सब। तो दोस्तों बताइए आपने क्या सीखा आज के वीडियो से? आपको पता चला इंटरव्यू के अंदर कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कितनी बारीक बातों का, जो संदीप पंत की जर्नी थी, या फिर हमारे जो दूसरे कैंडिडेट, चाहे वो ज्योति मेहरा हो या सोनम सानवाल हो या नीतिका हो या फिर सोनिया हो, उन सारे कैंडिडेट के डीप इनसाइट्स आपको पता चले। ये वो सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पिछली बार का। काफी स्टूडेंट का क्रैक भी हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है। आपको हमारे चैनल पे और दूसरे वीडियो भी मिल जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ एपी और जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर तो आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।